हेलो जी, नमस्कार, स्वागत एवं अभिनंदन आपके अपने परिवार राघव पाठशाला में। बड़ा चैप्टर है लेकिन इसको अब जल्दी खत्म करते हैं। 7.10 फिर तो ध्यान दीजिएगा। गुणधर्म आपको पता होने चाहिए, कौन से गुणधर्म लगेंगे उदाहरणों के अंदर मैंने बताया है। और मैंने पहले इसको आई बराबर बोल दिया है, तो इसको हम बोलेंगे समीकरण संख्या 1। हमेशा ही बोलना समीकरण संख्या 1। और यहाँ एक गुणधर्म लग रहा है, आप लिखेंगे चूंकि। आप लिखेंगे जी गुणधर्म 0 से a एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 से a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स से 0 से 1 है। आपको कौन सा गुणधर्म कैसे लगाना, मैंने खूब तरीके आपको बढ़िया तरीके से गुणधर्म भी समझाए थे, प्लस एग्जाम्पल के अंदर भी हमने बेहतरीन तरीके से बातें कर रखी। यहाँ आपको यह लगाना क्योंकि 0 से ये दे रखा। चलिए जी लगाते हैं गुणधर्म को। और गुणधर्म हो जाएगा आई बराबर 0 से π/2। ये हो जाएगा कोस स्क्वायर। जैसे देखो यहाँ x था तो a माइनस एक्स हो गया, तो यहाँ a का काम कौन कर रहा है, π/2 माइनस एक्स हो जाएगा। x की जगह π/2 माइनस एक्स डी एक्स। दैट्स क्लियर। यहाँ के बाद हम लोग लिख सकते हैं i बराबर 0 से लेकर π/2 तक कोस π/2 माइनस एक्स साइन एक्स बाई साइन एक्स हो जाएगा, क्योंकि कोस 90 माइनस थीटा साइन एक्स होता है। तो ये हो जाएगा आपके साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, समीकरण संख्या 2 है ना। गुणधर्म कैसे काम करेंगे सारी बातें मैं आपको बेहतरीन तरीके से क्लियर कर दूंगा। और ये गुणधर्म लगाने के बाद एक चीज़ फिक्स है कि आपको दोनों समीकरणों को जोड़ना होता है। क्या करना होता है जी, समीकरण दोनों को जोड़ना होता है। तो आप लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर। ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। आपको 7.10 के बारे में पहले डराया जाता है कि 7.9 तक कुछ नहीं है, फिर आपके हार्ड चीज़ें, ऐसा कुछ भी नहीं। समाकलन एक कंसेप्ट के हिसाब से चलता है। अगर आपके कंसेप्ट बढ़िया तरीके से क्लियर है तो कोई ज़्यादा समस्या आती नहीं उसके अंदर। ठीक है जी। तो ये हो गया। तो दोनों भाग जोड़ेंगे तो आई प्लस क्या हो जाएगा, आई प्लस क्या हो जाएगा, आई, और सीमा हो जाएगी 0 से π/2। इसका इधर वाला भाग कितना है, कोस स्क्वायर एक्स, इधर वाला भाग कितना है, साइन स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा dx। और i और i मिलकर हो जाएगा 2i। 0 से π/2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है जी, 1 होता है। तो ये बन जाएगा 2i बराबर, एक का समाकलन x होता है और सीमा है 0 से π/2। तो यहाँ से 2i बराबर उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा लग जाएगा। तो 2i बराबर π/2, तो i बराबर π/, ये 2 इधर गुणा आने पर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और ये इस क्वेश्चन का फाइनल उत्तर है आपके। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आपके क्या आया जी, उत्तर है। ज़्यादा कोई समस्या नहीं आएगी। लगभग क्वेश्चंस के उत्तर सेम है, आप मान के चलिए। अभी दूसरा करेंगे तो भी उसका उत्तर वही आएगा, फिर तीसरे का भी π/4 है और चौथे का भी π/4 है। फिर पांचवा छठा थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आएगा, वो अलग चीज़ है। ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। बेसिक कंसेप्ट आपके पता होने चाहिए। गुणधर्म आपको लगाना है। ये गुणधर्म ज़्यादातर लगेगा। मैंने बोला था 95% प्रत्येक क्वेश्चन में यही गुणधर्म लगता है। और अगर ये गुणधर्म पता है तो कोई दिक्कत होती नहीं किसी बच्चे को। फिर 2 समीकरण बन जाते हैं, ये π/2 माइनस एक्स वाला या पाई माइनस एक्स वाले। चतुर्थांश से रिलेटेड त्रिकोणमिति के नियम है जो 11th-12th में आपको पढ़ाए जाते हैं, पढ़ा रखें। फिर समीकरण 1 और 2 आते हैं, उन दोनों को जोड़ना, जोड़ने पर ये दोनों चीज़ें जुड़ जाएगी, ये इधर वाली जुड़ जाएगी। दैट्स क्लियर। ज़्यादा कोई समस्या आपको नहीं आएगी। आप आराम से इन चीज़ों को सोच सकते हैं और समझ सकते हैं जी। इन चीज़ों को सोच भी सकते हैं और क्या कर सकते हैं, समझ भी सकते हैं। इतना काम तो आपके लिए हो जाना चाहिए। ले लीजिए साहब स्क्रीनशॉट वगैरह बढ़िया तरीके से, है ना। अभी शुरुआत के आप 4 क्वेश्चंस देखना, एज इट इज सेम है, सेम गुणधर्म लग रहा है, सेम। 0 से π/2, 0 से π/2, 0 से π/2, उनकी सीमाएं भी सेम है, उनकी सीमाएं भी सेम है। और कट जाता है ऊपर नीचे, कट कटा के वापस वो एक ही आ जाता है।
क्योंकि ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा त्रिकोणमिति में एक मान देता है, तो एक हो गया, एक का समाकलन x होता है। उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा करना है, दैट्स क्लियर। ले लो सब स्क्रीनशॉट लो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, तो उम्मीद है पहले क्वेश्चन में ज़्यादा कोई समस्या आएगी नहीं, बढ़िया तरीके से आप ये लोग कर लो, है ना। और वरना मैं आपको यही बता देता हूँ, सेकंड पार्ट भी यही बता देता हूँ क्या समस्या है, वरना चलो मिटा के बता देता हूँ, है ना। गुणधर्म तो सेम काम आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया तरीके से ये करो। अगली स्लाइड में हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको वही सीमा दे रखी है और ज़्यादा इसमें भी कोई आपको दिक्कत आएगी नहीं। और इसको दे दो आप लोग समीकरण संख्या 1। जब भी ये 0 से a दिखाई दे, मतलब 0 से a दिखाई दे, तो गुणधर्म आपको पता होना चाहिए। आप लिखेंगे चूंकि 0 से a fx dx बराबर 0 से a f a माइनस एक्स dx, ये आपको गुणधर्म ध्यान रखना है जी। ये आपको गुणधर्म क्या रखना है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये गुणधर्म हम लोग लगाएंगे तो ये बन जाएगा आपके पास i बराबर 0 से π/2 और अंडर रूट के अंदर साइन की जगह साइन और x की जगह हमेशा a माइनस एक्स यानी कि π/2 माइनस एक्स, सब जगह ये फॉर्मेट चलेगा। जो भी सीमा होगी उसमें से x घटाना होता है, तो ये बनेगा साइन π/2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ कोस π/2 माइनस एक्स और ये बन जाएगा dx। और अगर हम लोग इसको i बराबर लिखेंगे तो ये सीमा से 0 से π/2 की ओर अग्रसर होगी और ये क्या बन जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है और वो भी प्लस का, क्योंकि पहले चतुर्थांश की बात चल रही। साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है, फिर प्लस कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका, साइन थीटा होता है। ये हो गया जी समीकरण संख्या 2। ये क्या हो गया आपका समीकरण संख्या 2। गुणधर्म लगाया और त्रिकोणमिति के नियम काम हमें लिए। जोड़ दो दोनों समीकरणों। आप लोग लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ना है तो i और i को जोड़ देंगे हम लोग, तो i प्लस i बराबर 0 से π/2। ठीक है, और दोनों भाग जुड़ जाएंगे ये और ये। तो पहला भाग क्या है आपके, रूट साइन एक्स, है ना। एक मिनट थोड़ा ढंग से लिखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, हो गया अब तो क्वेश्चन। पहला भाग ये रहा, रूट साइन एक्स अपॉन में रूट साइन एक्स प्लस रूट कोस एक्स, फिर प्लस समीकरण 2 में ऊपर क्या रखा है, रूट कोस एक्स, अपॉन में भी आ जाएगा आपका रूट कोस एक्स प्लस का क्या हो जाएगा रूट साइन एक्स और ये डी एक्स। कंप्लीट ये चीज़ आपके चल रही। ठीक है जी, तो i और i मिलकर कितना हो जाएगा 2i बराबर 0 से π/2। देखो ये दोनों का एलसीएम आएगा, यहाँ पर एलसीएम आएगा तो रूट साइन एक्स प्लस का रूट कोस एक्स। भाई इन दोनों का एलसीएम ये आएगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ऊपर भी ये चीज बन जाएगी रूट साइन एक्स प्लस का रूट कोस एक्स dx। तो 2i बराबर 0 से π/2, भाग देने पर ये 1 बन जाएगा और ये हो जाएगा dx। तो 2i बराबर 1 का समाकलन कितना हो जाएगा x
और 0 से π/2, तो ये बन जाएगा 2i बराबर उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, तो 2i बराबर π/2 बचेगा, तो i की वैल्यू वापस कितनी आ जाएगी, π/4। क्वेश्चंस पूरा दूसरा है बट आंसर सेम है। मैं कह रहा हूँ नियम सेम लग रहा है जी, नियम वही नियम लग रहे हैं जो आपको पता होने चाहिए, वही सेम टू सेम नियम लग रहे हैं। वो एक ही गुणधर्म आपके बार बार काम आएगा हर पर्सन में, मतलब आप 95% नहीं 99% इसका ही क्वेश्चन आता है। ज़्यादातर क्वेश्चंस में ऐसी ही कुछ राम कहानी चलेगी जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। क्या मेरे लाल और लालियों को समझ में आ गया क्या? अरे बोलो। 2-3 दिन के बाद बोर्ड के ऊपर क्लास आई, इतने दिन लैपटॉप से पढ़ा रहा था आपको, लेकिन ये जगह ठीक है, कंफर्टेबल जगह, ज़्यादा बैठे बैठे पढ़ाने से आनंद नहीं आता। थोड़ा सा इधर घूमते फिरते फेस टू फेस आनंद आता है थोड़ा सा। हाँ जी सर, कर लीजिए इसको। इनको कर लीजिए, और फिर ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है और ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये दोनों आपको करने हैं जी होमवर्क। सेम इक्वेशन से कुछ भी दिक्कत नहीं, ये सेम गुणधर्म लगेगा। ऐसा कुछ ऊपर दे रखा होगा, फिर ये लगेगा, फिर नई चीज आएगी। समीकरण 1 और 2 को जोड़ोगे इधर 2i बन जाएगा, ये और वापिस एलसीएम लोगे ऊपर नीचे सेम बन जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। साइन की घात 3/2। अब देखो सेम सवाल अगले वाला, बट यहाँ चेंज क्या कर दिया, यहाँ घात 1/2 थी, यहाँ 3/2 कर दिया, तो क्या फर्क पड़ेगा। वो π/2 - x पहला चतुर्थांश, ये कितनी घात हो जाए, पहला चतुर्थांश में साइन कोस में चेंज होगा, कोस साइन में चेंज होगा, रहेगा धनात्मक का धनात्मक, नेगेटिव आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता उधर। कर लोगे ना बिल्कुल। ये तीसरा और चौथा क्वेश्चन आपको होमवर्क करना है सर। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको करने पड़ेंगे, वरना आप अपाहिज हो जाएंगे। ध्यान रखना ना, दूसरों से सारा लेकर कम चला करें, खुद के बलबूते पे चलने वाले कोई बाजीगर बोला जाता है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है जी, कोई समस्या नहीं किसी प्रकार की। चलिए सर, तो ये है जो आपको बातें ध्यान रखनी है। π/4 तीसरा और चौथा आप करेंगे, और चौथे क्वेश्चन में क्या कह दे रखा, cos की पावर 5x अपॉन साइन की पावर 5x प्लस cos की पावर 5x। सेम ऐसा ऊपर नीचे सेम बनेगा, ऐसा सेम ये ऐसा लास्ट में एलसीएम लेने, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने एलसीएम लेने पर ये बनेगा, कट कटा के वापस यही प्रक्रिया चलेगी। सेम गुणधर्म तीसरे और चौथे के अंदर। तो आप तीसरा और चौथा क्वेश्चन खुद करेंगे जी, तीसरे और चौथे क्वेश्चन को आप लोग खुद करेंगे और कर लेंगे, कोई समस्या आपको आएगी नहीं उसमें। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इस बात को आप ध्यान रखना, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। तीसरा और चौथा क्वेश्चन आप कर लेंगे खुद, है ना, कोई समस्या नहीं आएगी आपको किसी भी प्रकार की। करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ले इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट। ठीक है जी, उम्मीद है पहला और दूसरा आपको समझ में आ गया, और पहले और दूसरे की मदद लेकर आपको तीसरा और चौथा करना। सेम एज इट इज लाइनें बनेगी, वही एलसीएम लेने पर सेम समीकरण 1 और 2 में ऊपर नीचे सेम बन जाएगा, तो कट कटा के एक उत्तर आ जाएगा। तो बढ़िया तरीके से ये करो। अगली स्लाइड में मैं आपको करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। एज इट इज ही क्वेश्चन से, ज़्यादा कोई उसमें समस्या आती नहीं। पहले 5वां करवा देता हूँ, फिर 6ठा, क्योंकि ऐसे 5 और 6ठे जो क्वेश्चन है मापांक वाले हमने उदाहरण में कर लिए ऑलरेडी। तो देखो आप एक बार इनको। अब देखो साहब, करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है आपको मान निकालना है -5 से 5 x + 2। तो इनका पैटर्न अलग ही है पूरा, मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात तो सुनिएगा, आपको करना क्या है कि -5 से 5 सीधा नहीं जाना है, बीच में एक ऐसा बिंदु आएगा जहां पर मापांक फलन टूट रहा है। बीच में मापांक फलन क्या हो रहा है, टूट रहा है। और टूटने वाला मान कैसे निकाला जाता है, आप इस बात को समझेंगे, समझने का प्रयास कीजिए। ध्यान देना, ये अगर आप इस मापांक को, जो भी मापांक के अंदर वैल्यू है उसको किसके बराबर करके देखेंगे, 0 के, और जब 0 के बराबर करेंगे तो ये वैल्यू आपको देंगे -2। ये वैल्यू आपको कितनी देंगे, -2। मापांक के अंदर जो भी, ये मैं आपको उदाहरण नंबर में बता चुका हूँ, आपको बताओ 27 नंबर उदाहरण में हमने ये बात की थी। जो भी मापांक के अंदर वैल्यू है उसको आप 0 के बराबर रख के चेक करेंगे तो क्या आपके यहाँ बिंदु है। अब ये बिंदु टूट गया है बीच में इन दोनों के, -5 और 5 के बीच में एक ठीक बिंदु कौन है, -2 है, और वहां तक आपका फलन टूट गया। तो समझने का प्रयास करें सर, समझने का प्रयास अगर आप लोग करेंगे तो ये फलन जो होगा, क्योंकि मापांक प्लस माइनस दोनों उत्तर देता है, तो -5 से लेकर -2 तक फलन टूटेगा।
मापांक ऑफ x प्लस 2 dx, फिर प्लस, फिर -2 से लेकर ये 5 तक टूटेगा, लेकिन रहेगा मापांक ऑफ x प्लस 2। अब कौन सी स्थिति में ये मापांक धनात्मक उत्तर देगा या इस स्थिति में ऋणात्मक उत्तर देगा, वो डिसाइड करना बहुत जरूरी, क्योंकि मापांक एक बार प्लस का भी उत्तर देता है, एक बार क्या देता है, माइनस का भी उत्तर देता है। इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे कि करना क्या। दैट्स क्लियर, ध्यान दीजिए साबित। हमने क्या कर लिया, इस मापांक वाली वैल्यू को 0 के बराबर x बराबर -2 निकाल दिया, और हमें पता लग गया कि -5 से 5 नहीं जाना है, पहले -5 से -2 जाना है, फिर -2 से 5 जाना है, क्योंकि -5 से -2 क्या होता है जी, बड़ा होता है। -5 से -2 क्या होता है, बड़ा होता है। तो उस हिसाब से आपको प्रक्रिया को लेके चलना पड़ेगा। चलिए सर, तो अगर आप लेके चलेंगे तो -5 से -2 गए, -5 से -2 गए, फिर -2 से 5 गए, तो -2 से 5 गए। और मैं अगर यहाँ से i बराबर बात करूँगा तो मुझे डिसाइड करना है कि धनात्मक उत्तर देगा या ऋणात्मक देगा, ये बहुत ज़रूरी। आप इसके बीच में इसकी वैल्यू रख के चेक करो, मैं मापांक की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर आप वैल्यू रख के चेक करो। यहाँ पर -5 और -2 के बीच में कौन आता है, -5 के इधर -4, फिर -3, फिर -2, आप -3 रख के चेक कर लो। -3 + 2, उत्तर कितना दिया, अरे उत्तर कितना दिया, माइनस में दिया ना, इसका मतलब ये उत्तर आएगा माइनस में dx। और फिर ये हो जाएगा आपके प्लस का -2 से लेकर 5, इस बार ये उत्तर प्लस का ही देगा। -2 से आगे क्या आता है, 1 आता है, -1 आता है, -1 रख के चेक कर लो, -1 और प्लस का 2, 1 ही उत्तर रहेगा। एक ने माइनस दे दिया, दूसरे ने अपने आप ही प्लस का ही उत्तर देना। तो इस बात को ध्यान रखें, किसके बीच के मान में आपको क्या उत्तर मिल रहा है। अब इनके समाकलन है, कोई ज़्यादा समस्या वाला काम आपको नहीं लगेगा कि नहीं सर ये बात आपके समझ में नहीं आएगी। मैं माइनस को बाहर रख देता हूँ, ठीक है, मैं माइनस को क्या रख देता हूँ, आपके बाहर रख देता हूँ, और माइनस को बाहर रखोगे, x का समाकलन हो जाएगा x² बटा में 2 + 2 का समाकलन हो जाएगा 2x, और सीमा -5 से लेकर -2 तक, फिर प्लस x का समाकलन हो जाएगा x² बटा में 2, फिर +2 का समाकलन हो जाएगा 2x, और सीमा -2 से लेकर कहाँ तक, 5 तक। ठीक है जी, यहाँ तक कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात आपको होगी नहीं। और मैं अगर यहाँ से i बराबर बात करूँ, मैं इस माइनस को बाहर ही चलने दे रहा हूँ जी, माइनस बाहर पड़ा, बाद में सॉल्यूशन कर लेंगे। पहले उच्च सीमा रखी जाएगी, तो उच्च सीमा हो जाएगी -2 का स्क्वायर बटा में 2 + 2 गुणा -2, ये आपने रख दी उच्च सीमा। फिर कौन सी सीमा रखेंगे, निम्न सीमा। तो निम्न सीमा ये रही, -5 का स्क्वायर बटा में 2, फिर +2 गुणा, ये हो जाएगा -2। फिर चिन्ह किसका है जी, प्लस का, चिन्ह किसका, आपके प्लस का। अब उच्च सीमा रखेंगे तो 5 का स्क्वायर बटा में 2, फिर प्लस, ये हो जाएगा 2 गुणा 5, ये तो आपने रख दी इसकी उच्च सीमा। फिर माइनस, निम्न सीमा रखोगे तो -2 का स्क्वायर बटा में 2, फिर +2 गुणा, ये हो जाएगा -2। ये हमने उच्च सीमा और निम्न सीमा को रख दिया, बेसिक काम है। यहाँ तक के बाद तो सिंपल सा, हमने खूब सारी जगह वैल्यू कट कर ली इसमें। तो i बराबर, ये तो रहेगा -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 बटा 2, फिर ये माइनस का 4 हो जाएगा, फिर ये माइनस का क्या हो जाएगा 4, फिर माइनस है, -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 25 बटा 2, इसको इससे गुणा करोगे, दिया हो जाएगा -4। ठीक है, ये आपके पास आ गया। फिर प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 बटा 2, फिर हो जाएगा +10, फिर -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 बटा 2, और प्लस माइनस का कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। और यहाँ से i बराबर, ये माइनस, तो ये हो जाएगा 2 - 4, कितना 2 - 4 माइनस। और अगर मैं यहाँ से 2 एलसीएम ले लेता हूँ तो 2 इधर गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 - 8, 25 - 8, फिर ये हो जाएगा प्लस। अगर इधर एलसीएम ले लेता हूँ 2,
तो ये 2 इधर गुणा होगा तो 20 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 + 20, ठीक है, और माइनस, और ये हो जाएगा 2 - 4, क्योंकि 4 में 2 का भाग 2 बार चला जाएगा। यहाँ से अगर आई की बात करेंगे, तो माइनस तो एक बार रहने दो, ये कितना बचेगा -2, फिर माइनस 25 में से 8 जाएगा 17 बचेगा, 17/2, फिर प्लस ये कितना बचेगा 45/2, और ये कितना हो जाएगा माइनस है, लेकिन ब्रैकेट के अंदर वापस कितना आएगा -2, है ना। और इस बात को ध्यान रखना, ये ब्रैकेट पूरा अलग है और ये ब्रैकेट अलग है, क्योंकि जल्दबाजी में अगर माइनस पूरे के बाहर सोच लिया ना तो मामला गड़बड़, ये माइनस अंदर जाकर सारे चीज चेंज कर देगा, तो माइनस इसके बाहर, अब अंदर भेज दो माइनस को, है ना, वरना माइनस रहना दो। चलो एलसीएम ले लो, यहाँ से वापस दो, तो ये 2 इधर गुणा होगा तो -4 और -17, फिर प्लस 2 एलसीएम ले लो, ये हो गया 45, माइनस माइनस तो प्लस होगा, और 2 इधर गुणा होने पर प्लस का कितना हो जाएगा 4, तो आई बराबर -17 -4 -21, माइनस माइनस प्लस का 21/2, प्लस ये कितना हो जाएगा 49/2, आई बराबर ये आ जाएगा 2, तो 21 + 49, तो आई बराबर 21 और 49 70, 70/2 माने तो 35, कितना उत्तर आ जाएगा जी 35 इसका फाइनल आंसर है। गलत आ गया कह रहे, मैंने तो सही उत्तर कुछ निकाला, उत्तर कुछ आया है। कहाँ गड़बड़ हो गई जी, गड़बड़ कर दिया कहीं पर तो। कहाँ गड़बड़ हो रही है, कहाँ गड़बड़ हो गई, कहाँ गड़बड़ हो गई, कहीं तो मिस्टेक हो गई है, कहाँ हुई है मिस्टेक। एक तो मिस्टेक वाला पूरा ही गड़बड़ है। पहले इसके अंदर हमने उच्च सीमा रखी थी, देखो -2 यहाँ रखा, फिर -2 यहाँ रखा, फिर -5 यहाँ रखा, ओ यहाँ हो गई ना गड़बड़, देखो गड़बड़ कर दी हमने। देखो ये यहाँ -5 रखना था और हमने यहाँ -2 रखा, ये -5 है, फिर 5 रखा, फिर यहाँ 5 रखा, फिर यहाँ -2 रखा, यहाँ -2, यहाँ तो ठीक है, तो ये तो हो गया, ये भी ठीक है, ये तो, लेकिन ये वाला कर दो 25/2, लेकिन ये -10 होगा, -10 होगा तो ये -20 हो जाएगा यहाँ पर, और अगर ये -20 होगा तो ये कितना बचेगा 5, और अगर ये 5 बचेगा तो यहाँ पर भी कितना बचेगा 5, और फिर यहाँ गड़बड़ हो जाएगी, फिर इसके बाद पूरा ही मामला गड़बड़, है ना। वैल्यू गलत रख दी थी, बाकी सब सही है, एक जगह हमने -2 ही रख दिया -5 की जगह, तो यहाँ आई बराबर देखो -4 -5 -9 और माइनस प्लस का 9/2, प्लस का ये हो जाएगा 49/2, तो आई बराबर 2 एलसीएम लोगे तो 9 + 49, तो आई का मान 9 और 49 होता है 58, 58/2, एग्जैक्ट 29 उत्तर आ गया जी, सही, एग्जैक्ट 29 उत्तर आ गया, सही एकदम, 58 का आधा 29 ही होता है। एक जगह हमने मिस्टेक की थी, बाकी हमने मिस्टेक सही कर दी, बाकी हमने सही कर दिया। तो छठा क्वेश्चन आप खुद लोग करेंगे। छठा क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ क्या दे रखा है, एज इट इज है इसका सेम टू सेम, तो 2 से 8 मापांक ऑफ x - 5 dx, ठीक है। 2 से लेकर 8 तक आपको जाना और x - 5 है, और अगर यहाँ से आप x - 5 को 0 के बराबर करोगे तो x का मान कितना देगा 5 देगा, तो सीमा टूट गई। देखो 2 से 5 फिर 5 से 8, सीधा 2 से 8 नहीं जाना, पहले 2 से 5 फिर 5 से 8। अब ये प्लस देगा माइनस देगा, तो पहली बार में तो माइनस दे देगा, दूसरी बार में क्या दे देगा प्लस दे देगा, वो आपको डिसाइड करना है। और मेरे हिसाब से ये आप होमवर्क करने में
कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, कोई दिक्कत आपको होमवर्क करने में नहीं आएगी इन क्वेश्चंस को। क्या आप लोग होमवर्क कर लेंगे? मैंने इसका एक तोड़ने वाला बिंदु बता दिया, x-5 को 0 के बराबर करो, x बराबर 5 है, 2 से 5, फिर 5 से 10, फिर देखना 2 से 5 के बीच में 3 रख के देखना ये प्लस दे रहा है या माइनस दे रहा, माइनस ही दे रहा, फिर 5 से लेकर 8 के बीच में 6 आता है, 6 - 5 ये धनात्मक दे रहा। ये सेम प्रोसेस है, उसमें आपको करना है। मुझे तो आज का एक क्वेश्चन और करवाना है, वो है क्वेश्चन नंबर 7, और फिर आज की क्लास क्या हो जाएगी जी आपके खत्म हो जाएगी। फिर आज की वही अगला जो क्वेश्चन है वो वापस गुणधर्म का है, लेकिन थोड़ा सा अलग टाइप में पूछा गया, वो साइन थीटा कोस थीटा नहीं, वो पहले सवाल की तरह गुणधर्म की तरह वही 0 से a वाला गुणधर्म लगेगा, जो आपको ध्यान रखना। लीजिए साहब स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, फटाफट ले लो स्क्रीनशॉट वगैरह, और अगली स्लाइड में अगला क्वेश्चन करते हैं और आज की क्लास को करते हैं खत्म, क्योंकि ज़्यादा समय लगाने मतलब तो वैसे भी है नहीं, मैंने आपको चीज़ें बता दी। अरे क्लियर हो गया क्या? एकदम बढ़िया तरीके से हो जाना चाहिए, एकदम शानदार तरीके से। ठीक है, तो ये है आपके सामने 5वें और 6ठे का क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस, जो आपको 5 और 6 सेम है। मैं ऐसे क्वेश्चन साथ साथ रख रहा हूँ ताकि सेम रहे। तो अगली स्लाइड में हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया 0 से 1 x 1 - x की घात n dx, इसका मान आपसे पूछा गया। तो वापिस वो देख लो, 0 से a वाली सिचुएशंस बन रही है, और इसको हम दे देंगे समीकरण संख्या 1। क्या दे देंगे? समीकरण संख्या 1। और अगर यह समीकरण संख्या 1 है तो आप लिख सकते हैं चूंकि 0 से a f(x) dx, सीधा सीधा जब भी 0 से कुछ भी दिखाई दे 5वां गुणधर्म लगाना जो आपको बताया गया। ठीक है, 0 से a f(a - x) dx, ये आपको गुणधर्म ध्यान रखना है जी। इस गुणधर्म को आपको क्या रखना है? ध्यान रखना। और अगर ये गुणधर्म आप लोग लगाएंगे तो i बराबर 0 से 1, देखो x की जगह क्या आता है? जो भी x होता है उसकी जगह a - x आता है, तो यहाँ कितना है 1, तो इस x की जगह आ जाएगा 1 - x। ठीक है, और फिर ये हो जाएगा आपके पास 1 माइनस, इस x की जगह क्या हो जाएगा 1 - x, और पूरे की घात n, और ये हो जाएगा dx। यहाँ से i बराबर 0 से 1 1 - x, ये हो जाएगा 1 - 1 प्लस x की घात n dx। माइनस अंदर गया तो माइनस और प्लस का एक कैंसिल, और यहाँ से i बराबर 0 से 1 1 - x और x की घात n dx। क्या यहाँ तक आपको गुणधर्म समझ में आ गया क्या? अरे बोलो साहब, क्या यहाँ तक आपको एकदम बढ़िया तरीके से गुणधर्म समझ में आ गया? मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आपको आएगी। अब इसमें समीकरणों को जोड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसका हम सीधा सीधा उत्तर भी दे सकते हैं। ये x की घात n है एक्चुअल, x की घात क्या है? जोड़ने से कोई फायदा होगा नहीं, तो मैं यहाँ से ये कर सकता हूँ कि i बराबर 0 से कितना हो जाएगा 1, अंदर जाएगा दिए x की घात n माइनस, ये अंदर इससे गुणा होगा तो x की घात n प्लस 1 बन जाएगा, और ये बन जाएगा dx। ये आपको ध्यान रखना है जी। ये अंदर गया इसमें, और यहाँ अंदर गया तो x की घात 1 और x की घात n जुड़ के जब आधार समान हुआ तो घातें आपस में क्या हो गई जी? जुड़ गई। और अब इसमें के समाकलन कर दो, कोई समस्या आपको नहीं आएगी। और जब समाकलन आप लोग करेंगे तो x की घात n का समाकलन सबको पता होना चाहिए, x की घात n प्लस 1 बटा में n प्लस 1, और सीमा हो जाएगी 0 से 1, फिर माइनस x की घात n प्लस 1 में 1 जुड़ जाएगा तो n प्लस 2 बटा में भी हो जाएगा n प्लस 2, और इसकी सीमा भी हो जाएगी 0 से लेकर 1 तक। मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा समस्या होनी नहीं चाहिए, क्योंकि समाकलन में घातें जुड़ने के साथ साथ बटा में भी कुछ ऐसा काम करती है जिसको आपको ध्यान रखना। ठीक है, अब आप काम कर दो यहाँ से, और जब आप काम करोगे तो मैं 1 बटा n प्लस 1 को तो बाहर ही रख देता हूँ, क्योंकि इसको साथ में लेकर करोगे भी क्या? उच्च सीमा रखो। उच्च सीमा 1 की घात क्या हो जाएगी? n प्लस 1 माइनस 0 की घात हो जाएगी n प्लस 1, ये उच्च सीमा रख दी। फिर माइनस 1 बटा n प्लस 2 को भी आप बाहर रख दो,
उच्च सीमा रखोगे तो 1 की घात कितनी हो जाएगी n+2 माइनस 0 की घात हो जाएगी n+2। ठीक है जी, ये हो गया। और यहाँ से i बराबर हो जाएगा 1/n+1। एक की कुछ भी घात तो एक ही तो होता है, क्या फर्क पड़ता है। 0 कुछ भी घात तो कितना होता है 0 होता है, माइनस 1/n+2। एक की कुछ भी घात तो एक होता है, 0 कुछ भी घात हो 0 ही होता है। ठीक है, तो यहाँ से i बराबर अंदर एक ही बचेगा तो यहाँ क्या बचेगा 1/n+1 माइनस 1/n+2। या तो उत्तर ये मान लो, वरना इनका एलसीएम ले लो दोनों का, और दोनों का एलसीएम लोगे तो n+1 n+2। मैं वापस रिपीट कर दूं, आपके दिमाग में आएगा सर आपने क्यों इसको समीकरण संख्या 2 नहीं दिया, क्यों समीकरण 1 और 2 को जोड़ा नहीं, जैसे क्वेश्चन 1 से 4 तक। तो वहाँ कुछ फॉर्मेट बन रहे थे, यहाँ जोड़ने से कुछ भी फायदा नहीं, कोई भी फायदा होगा ही नहीं। कुछ क्या करोगे बात, यहाँ 1 - x की घात n का करोगे क्या, फिर ये ओपन होगी ही नहीं। तो इस बात को ध्यान रखना, तो कोई फायदा नहीं था इसीलिए जोड़ा नहीं। और बाकी जरूरत का है, ये तो सीधा सीधा समाकलन कर रहे हैं तो फिर है ही नहीं। अब गुणा करो तो ये इससे गुणा, ये इससे गुणा, तो इधर n+2 फिर माइनस n+1, तो i बराबर n+1 n+2, n+2 माइनस n माइनस 1 अंदर गया, n से n कैंसिल हो गए, तो i का मान कितना बच गया, ऊपर तो एक ही बचा। अब नीचे मैं देख लेता हूँ इनको गुणा करवाया नहीं करवाया, चलो कौन नहीं करवाया, इनको गुणा नहीं करवाया गया तो ठीक है, ये इसका उत्तर हो गया। लाल और लालियों से मुझे उम्मीद यही है कि वो 3 क्वेश्चंस आप बेहतरीन तरीके से करेंगे, शानदार तरीके से उनको करके लेके आएंगे। और कोई भी जो डाउट होगा वो आप मेरे से पूछेंगे। महीने के अंत तक पूरा 100% सिलेबस आपको कवर करवा दूंगा। ओके जी, तो हम पढ़ रहे थे आपके समाकलन में निश्चित गुणधर्मों के, निश्चित जो समाकलन उसमें गुणधर्मों के हिसाब से हम लोग कर रहे थे। और 7.10 एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो साथ देना मेरा बढ़िया तरीके से, एक एक क्वेश्चंस को बढ़िया तरीके से करते हैं सर। तो क्वेश्चंस कह रहा है आपके 0 से π/4 log 1 + 10x। जब भी 0 से कोई सीमा होती है तो उसमें एक 5 नंबर गुणधर्म लगता है, ज़्यादातर सवालों में वही गुणधर्म लग रहा है, तो उस गुणधर्म को आपको यूज करना है सर। तो गुणधर्म कौन सा लगेगा, इसको पहले तो हम लोग देंगे समीकरण संख्या 1। ये आपका कौन सा समीकरण है 1। आप लिखोगे चूंकि 0 से a fx dx बराबर 0 से a रहेगा f a - x और dx बन जाएगा सर। ऑलमोस्ट सवालों में गुणधर्म यही यूज हो रहा है आपका, ज्यादातर अगर सवाल की हम लोग बात करें ना तो उसके अंदर यही गुणधर्म यूज हो रहा है, जो आपको ध्यान रखना है। ओके सर, ठीक है जी। और अगर ये गुणधर्म यूज हो रहा है तो इसको हम गुणधर्म इस प्रकार से यूज करेंगे सर कि i बराबर 0 से π/4, क्योंकि यहाँ a का काम कौन कर रहा है, π/4 कर रहा है। फिर ये बन जाएगा log की जगह log, 1 की जगह 1 प्लस 10 की जगह 10, क्योंकि जो दुनिया चेंज होगी ना वो a - x x की जगह होगी, तो यहाँ हो जाएगा π/4 - x, ठीक है, और बाहर चलेगा dx। ये आपको ध्यान रखना है। और अगर हम लोग बात करें यहाँ से i बराबर 0 से π/4 की, ये log बढ़ जाएगा, ये 1 बढ़ जाएगा प्लस, ये देखो 10a - b का फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला सा 10a - b का फॉर्मूला। 10a - b का फॉर्मूला क्या होता है 10a - 10b अपॉन 1 + 10a 10b। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है इसमें। तो ऊपर बढ़ जाएगा 10a मतलब 10 π/4 माइनस 10b यानी कि 10x अपॉन में 1 + 10a मतलब 10 π/4, 10b मतलब 10x। ओके सर, ये बढ़ जाएगा dx। यहाँ से हमारे पास रिजल्ट बनेगा कुछ इस प्रकार का कि 0 से π/4 ये बन जाएगा log 1 + 10 45 का मान कितना होता है 1 माइनस 10x अपॉन में 1 + 10 45 1 हो गया, फिर क्या बच जाएगा 10x
ओके साहब, ये बढ़ेगा dx और इसके बटा में कितना है 1। तो पूरे का एलसीएम भी ले लो आप लोग। जब हम लोग इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में कुछ इस प्रकार की वैल्यूज बनेगी साहब कि 0 से π/4 बनेगा, फिर आपके पास log बनेगा, पूरे का एलसीएम क्या आ जाएगा 1 + 10x। तो इसका इसमें भाग एक बार, एक को इससे गुणा करोगे तो ये बन जाएगा 1 + 10x प्लस इसका इसमें भाग एक बार, एक को गुणा करोगे तो ऊपर वाला सेम मान आपके पास बन जाएगा। ओके सर, तो प्लस का 10x और माइनस का 10x की दुनिया तो कैंसिल होगी और हमारे पास एक्चुअल में जो बनेगा i बराबर 0 से π/4 log के अंदर 2 बटा क्या बच जाएगा 1 + 10x। ओके सर, ये हो जाएगा dx। बताइए सर, है किसी प्रकार की कोई समस्या आपको अभी तक? तो क्यों हुआ 2? क्योंकि एक एक मिलकर कितना हो जाएगा 2 और यहां पर एक log की प्रॉपर्टी लग जाएगी i बराबर 0 से π/4, इसको मैं log 2 माइनस का log 1 + 10x और ये लिख सकता हूं dx। ओके सर, कोई समस्या नहीं किसी प्रकार की, हो जाना चाहिए। log m/n log m - n होता है, दोनों की सीमाएं अलग अलग कर दो आप लोग। तो i बराबर 0 से π/4 log 2 dx माइनस 0 से π/4 log 1 + 10x और dx। i बराबर, इसमें तो log 2 तो बाहर आ जाएगा आपके पास और सीमा बचेगी 0 से π/4 और ये हो जाएगा dx माइनस, क्योंकि इसमें समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि log अचर का काम कर रहा है बाहर। dx का समाकलन हम लोग x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मेन मुद्दा है साहब log 1 + 10x का समाकलन क्या होगा, तो इसका समाकलन आपके पास है ही नहीं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो वैल्यू है ना वो टोटल कितनी है i, इस वैल्यू को आप लोग क्या बोलोगे i, और रीजन में एक प्यारा सा लिख सकता हूं इधर समीकरण 1 से। रीजन प्यारा सा किससे लिख सकता हूं, समीकरण 1 से। ध्यान से देखिए, 0 से π/4 log 1 + 10x dx, 0 से π/4 log 1 + 10x dx। तो समीकरण 1 से उसको क्या लिखा जा सकता है i, और एक्चुअल में समाकलन का मान ज्ञात करने का मतलब है i का मान ही निकालना। तो ये i आप इधर ले आइए और जैसे ये माइनस का i इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का i, तो i + i बराबर ये बन जाएगा log 2 dx का समाकलन x, सीमा बन जाएगी 0 से π/4। i और i मिलकर कितना हो जाएगा 2i बराबर log 2 उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो 2i बराबर π/4 पहले लिख दो, ये बन जाएगा log 2। तो i का मान गुणा वाला 2 यहाँ भाग में आएगा और 4 से गुणा होगा तो ये बन जाएगा π/8 log 2। चलिए सर, ये इसका फाइनल उत्तर। किसी भी लाल और लाली को कोई समस्या होनी नहीं चाहिए सर, एकदम मैंने बेहतरीन तरीके से आपको एक एक चीज कंसेप्ट लिखवा के करवाया है। कोई नहीं, एक गुणधर्म आपको ध्यान रखना है, जिस बच्चे को गुणधर्म पता है वो खेल जाएगा यहाँ पर। जिसको गुणधर्म याद है ना वो किसी भी क्वेश्चंस में अटकेगा नहीं, बढ़िया तरीके से क्वेश्चंस कर लेगा। ओके सर, एक गुणधर्म लगे, tan a - b का फॉर्मूला लगा, एलसीएम लगा, कैंसिल हो गया, log 2 बना, इसको i बोल दिया, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं किया। क्वेश्चंस दिखने में अजीब से हैं, ये चैप्टर तब हार्ड हो जाता है जब सारे चीज़ें मिक्स आती है ना, कि मुझे कौन सा करना, 7.1 से करूँ, 7.2 से करूँ, 7.3 से करूँ, तब जाकर समस्या आती है। बाकी कोई ज़्यादा समस्या होती नहीं इस चैप्टर में। आप आराम से प्यार से इस चैप्टर के सवालों को क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो और आराम से नंबर ला सकते हो। ठीक है सर, कोई समस्या नहीं किसी प्रकार की। बढ़िया तरीके से आप नोट डाउन कर सकते हो, बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बढ़िया तरीके से वीडियो को पॉज करके भी चीज़ें लिख सकते हो। आपके भाई ने आपको बढ़िया तरीके से एक एक चीज़ को समझाया।
क्या मेरे लाल और लालियों को बात समझ में आ गई क्या? बढ़िया तरीके से क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल सही। तो ये है ऐसे। अभी हम टोटल और 7 सवाल करेंगे, 15 तक हमें जाना है। हर सवाल के अंदर सेम गुणधर्म, हर सवाल के अंदर सेम गुणधर्म। मैंने पहले वाले वीडियो में भी आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क दिए और उम्मीद है आपने किए होंगे। इतनी बात तो आप लोगों ने मेरी मानी होगी और बढ़िया तरीके से उनको करा भी होगा। ओके साहब, ठीक है जी। ले लो साहब स्क्रीनशॉट वगैरह लो इसका फटाफट, ताकि हम लोग बढ़े आगे। ठीक है, तो ये चीज़ आई कहाँ से लिखा, समीकरण 1 से, सारा आपके पास कंक्लूजन है। तो बढ़िया तरीके से आप लोग इसको करो। अगली स्लाइड में हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में भी आपको 0 से 2x 2 - x dx आपको सवाल के अंदर दे रखा। तो सेम ही गुणधर्म लगता है। जब भी 0 से कोई भी सीमा होती है ना, तो आपको एक प्यारा सा गुणधर्म याद रखना है, इसको आपको लगाना। कोई समस्या ज़्यादा आएगी नहीं इसमें। चलिए सर, है ना, एकदम बेसिक क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन हमने आगे कर लिया पहले। तो आई बराबर 7वां क्वेश्चन किया था अगर आपको याद हो तो, 0 से a, x की जगह हो जाएगा a - x। तो a का काम कौन कर रहा है, 2 - x। फिर अंडर रूट के अंदर 2 की जगह 2 माइनस x की जगह हो जाएगा 2 - x और ये बढ़ जाएगा dx। यहाँ से आई बराबर, जब भी संख्यात्मक मान होता है तो आपको आगे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं, आप कैंसिल आउट कर से भी कर सकते हो। 2 - x बना और अंडर रूट के अंदर 2 माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का 2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का x dx। माइनस का 2 प्लस का 2 कैंसिल। तो आई बराबर 0 से 2 2 - x और ये रूट के अंदर बच जाएगा x। इसमें किसी समीकरण जरूरत पड़ेगी, इसको अंदर गुणा करवा दो। तो आई बराबर 0 से 2 2√x माइनस x√x dx। सीमाएं अलग अलग कर दो इसकी। आई बराबर 2 बार ले लेता हूँ, 0 से 2 ये x की घात 1/2 है माइनस x की घात 1/2 dx माइनस 0 से 2 ये x की घात 3/2 है dx। एक सिंपल सा काम हमने किया, कोई ज़्यादा मुश्किल वाला काम आपको लगेगा नहीं, क्योंकि ये x की घात 1 है, x की घात 1/2 है, तो आधार समान होते हैं, घातें जुड़ के 3/2 हो जाएगी। ये हमने काम कर ली। सीधा सीधा समाकलन कर दो सर। जैसे ही हम लोग समाकलन की तरफ बढ़ेंगे तो आई बराबर ये 2 की जगह 2 रहेगा, x की घात 1/2 का समाकलन हो जाएगा x की घात 3/2 अपॉन में 3/2 और सीमा हो जाएगी 0 से 2 माइनस x की घात 3/2 का समाकलन हो जाएगा x की घात 5/2 बटा में 5/2 0 से 2 जुड़ जाएगा ना। 1/3/2 में 1 जुड़ेगा तो नीचे भी जुड़ेगा, सेम कर दिए तो मैंने सीधा सीधा। देखो ये ऊपर आएगा ना तो 2 से गुणा हो जाएगा तो ओवरऑल 4/3 बन जाएगा। अब उच्च सीमा और निम्न सीमा रख दो, तो ये 2 की घात 3/2 है, फिर माइनस 0 की घात 3/2, तो उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा होगी, फिर माइनस ये भी ऊपर आने पर 2/5 बन जाएगा। ठीक है, और 2 की घात हो जाएगी आपके 5/2 माइनस 0 की घात 5/2। तो मैं यहां से आई बराबर लिख सकता हूं 4/3। अब ये कितना बनेगा, कैसे सोल्व किया गया उस हिसाब से मैं कर देता हूं, बाकी तो कितना ही कैसे करो कोई फर्क पड़ता नहीं। अब 2 की घात जब 3/2 है ना, तो इसको मैं 2 गुणा √2 लिख सकता हूं, क्योंकि इसकी घात 1/2 और इसकी घात 1 वापिस 3/2 बचे। ये तो वैसे 0 हो गए, खत्म ही करो इसको। फिर माइनस का 2/5, इसको कितना लिखूं, इसको मैं 2 की घात 2 और √2 लिख दूंगी, क्योंकि 2 की घात 2 और 1/2 वापिस 2 की घात 2 है और यहाँ 2 की घात 1/2 वापिस एलसीएम लोगे 5/2 बन जाएगा। ठीक है, यहां से कैलकुलेट करने पर कुछ इस प्रकार का मिलेगा। तो ये तो मिल गया देखो 8√2
बटा में 3 माइनस 2 की घात 2 कितना होता है 4, 4 को 2 से गुणा करोगे तो 8, तो 8√2 बटा में कितना हो जाएगा 5। अब एलसीएम लेना इन दोनों का, 15 एलसीएम आएगा, 5 बार जाएगा, 5 को इससे गुणा करोगे तो 40√2 माइनस 3 को इससे गुणा करोगे तो 24√2 आई बराबर, इसमें से ये माइनस होगा तो 16√2 बटा में 15। अब मैं देख लेता हूँ उत्तरमाला क्या कह रही। ठीक है साहब, यही है उत्तरमाला, केवल रूट वाली घातों में बदलना था और कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा काम था नहीं इसके अंदर। एकदम सिंपल सवाल है साहब, एकदम बेसिक सा सवाल है, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं। 3/2 था तो उसको 1 और √2 में बदल दिया, क्योंकि √2 का मतलब 2 की घात 1/2, 2 की घात 1 और 2 की घात 1/2, तो वापिस 2 गया 3/2। 5/2 था तो उसको 2 और 1/2 में बदल दिया, ताकि सेम फॉर्मेट बन जाए तो कुछ जुड़ने में, एलसीएम लेने में आसानी रहे। बाकी ये गुणधर्म लगे, ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा काम नहीं, सिंपल सा हो गया। इसके बाद ये गुणा करवे, बेसिक सा अवकलन आपके सामने। 1/2 का समाकलन 3/2 अपन 3/2 होता है, 3/2 का समाकलन 5/2 अपन 5/2 होता है। ये लो साहब, नम्मा क्वेश्चंस भी हो गए। अब बच्चों को मुझे नहीं लगता क्यों परेशानी होती है, क्या वो सोचते हैं कि सर ये चैप्टर बहुत हार्ड है, 7.10 7.9 तक तो फिर भी वो चला लेते हैं, 7.10 में बच्चों की हालत खराब, विविध के उदाहरणों में हालत खराब। हम देखेंगे विविध के उदाहरण हम करेंगे कितने सिंपल होंगे, देखना आप लोग, है ना, इतने सिंपल है। कर लो सब, ले लो इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लो फटाफट। किसी ने स्क्रीनशॉट वगैरह नहीं लिया हो तो ले लो, सब में गुणधर्म यही लगाना, कोई नया गुणधर्म नहीं लगेगा साहब, मान के चलना आप लोग, इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखना। एकदम सिंपल वे में हम लोग काम कर लेंगे इसका, ठीक है। तो ये है आपके सामने 90 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, 2 क्वेश्चंस हमने कर लिए। अगली स्लाइड में हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हाँ जी साहब, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया 0 से π/2 2 log sin x माइनस log sin 2x। इसमें गुणधर्म लगाने से पहले इसको थोड़ा सा सोल्व आउट करते हैं, फिर करते हैं, ताकि सिंपल रहे क्वेश्चन से। मैं बताता हूँ कैसे। आप मान के चलिए इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, i बराबर 0 से π/2, ये बढ़ जाएगा 2 log sin x, माइनस रखता हूं इसे, और ये हो जाएगा log 2 sin x और cos x, क्योंकि sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x। डन, कोई दिक्कत नहीं। चलिए सर, अब मैं आपको थोड़ा सा एक नियम के बारे में बताता हूँ, लॉग के बारे में। 0 से π/2 बनेगा साहब, ये dx तो चल रहा है, ये बन जाएगा 2 log sin x माइनस, log के अंदर जब भी संख्याएं गुणा में होती है ना तो वो प्लस में बदल देता है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं log 2 प्लस का log sin x प्लस का log cos x dx। जब भी गुणा में होती है, 2 संख्या जरूर नहीं, 3 भी हो सकती है, 4 जितनी भी। तो i बराबर, ये तो 5वें चैप्टर में सांध्य देता था, अवकलनीयता में सिखाया जाता है आपको, 2 log sin x माइनस, माइनस अंदर भेजोगे तो log 2 माइनस का log sin x माइनस का log cos x और dx। थोड़ा सोल्व आउट और हो रहा है, ये i बराबर 0 से π/2, 2 log sin x में से log sin x जाएगा तो ये बचेगा log sin x dx माइनस का 0 से π/2 log 2 dx माइनस का 0 से π/2 log cos x और dx। इस वाले नंबर में से इस वाले नंबर को माइनस किया, बाकी सब की सीमाएं अलग अलग कर दी। अब मैं आपको एक तरीका बताता हूं, आप गुणधर्म सब में मत लगाइए, आप गुणधर्म लगाइए केवल इसके अंदर,
मैं बताता हूँ क्यों। आप जब इसके अंदर गुणधर्म लगाए ना 0 से π/2 log cos π/2 माइनस एक्स, तो cos π/2 माइनस एक्स साइन एक्स हो जाएगा। 0 से π/2 log साइन एक्स, इधर माइनस का उधर प्लस का, ये कैंसिल हो गया और हमारे पास बहुत इजी वे में काम आ गया। तो हम जो गुणधर्म लगाएंगे ना वो केवल और केवल यहां पर लगाएंगे। यहां पर आप लिखोगे चूंकि 0 से a fx dx बराबर 0 से a f a माइनस एक्स, और ये क्या हो गया आपके पास dx। ओके सर, चलिए बाकी का काम करते हैं। यहाँ पर एक स्टेप तो कर ही देता हूं मैं यहाँ पे। तो i बराबर 0 से π/2 log साइन एक्स dx माइनस 0 से π/2 log 2 dx, फिर माइनस का 0 से π/2 log cos π/2 माइनस एक्स dx। ठीक है, केवल एक में गुणधर्म लगाए ताकि वैल्यू कट जाएगी। कैसे सर? i बराबर 0 से π/2 log साइन एक्स dx माइनस का log 2 0 से π/2 dx। मैं इसको बाहर लाया हूं। फिर माइनस का 0 से π/2, साहब ये तो log साइन एक्स हो गया ना। आपको सर कैसे? तो cos π/2 माइनस एक्स क्या होता है? साइन एक्स ही होता है। और ये प्लस की वैल्यू और ये माइनस की वैल्यू उड़ा दो, एक प्लस का और एक माइनस का क्या हो गया? कैंसिल। और आपके पास फाइनल ओवरऑल उत्तर आया है माइनस का log 2 एक्स का अवकलन dx का अवकलन x 0 से π/2 i बराबर माइनस का log 2 उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, i बराबर π/2 बचेगा, आगे लिख दो माइनस का π/2 log 2। ये लो सर। अब उत्तर देने में तो इतना ही दे सकते हो, बट थोड़ा सा बेवकूफ वाला काम तो किताब वाले ने भी किया। कैसे? i बराबर इस माइनस को ऊपर भेजो log में, तो log 2 की घात कितनी हो जाएगी? -1, क्योंकि log में माइनस आगे एक आ सकता है। और i बराबर π/2, इसको मैं log 1/2 लिख सकता हूँ। भाई माइनस को प्लस बनाने के लिए बटा में भेज दो। ये लो सर। अब एक ही है, आप कहीं तक उत्तर कहाँ तक आप सीमित करेंगे वो तो एग्जाम में आपका फ्रेशर जैसे दिमाग में चलेगा उसके हिसाब से काम करना। बट ठीक था, मैंने जहाँ आंसर लगाया वो भी बढ़िया, गलत वो भी नहीं। आप उसको गलत तो नहीं कह सकते किसी प्रकार से। तो इस सवाल में थोड़ा सा सोचना था, सीधा गुणधर्म लगाएंगे तो हार्ड हो जाता है। आप कहीं से पता कैसे लगेगा? थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस के हिसाब से काम आपका होता जाएगा। तो पहले हमने सोल्व आउट किया, फिर इसके अंदर ही गुणधर्म लगाया ताकि ये साइन वाला कोस साइन में बदले, एक प्लस का एक माइनस का क्या कर दिया हमने? कैंसिल कर दिया। नॉर्मल वैसा काम आ गया। और ये तो माइनस मैंने ऊपर भेजा और प्लस बनाने के लिए 1/2 लिख दी। घात हमेशा ही ध्यान रखना, माइनस को प्लस बनाने इस प्रकार से ही होती। चलिए सर, लीजिए स्क्रीनशॉट वगैरह। 3 क्वेश्चंस हमने कर लिए, अभी 5 क्वेश्चंस आपको और करने है। किसी प्रकार की कोई समस्या जो आपको लगेगी सर नहीं समझ में नहीं आया बिल्कुल भी? बोलो, हो जाना चाहिए। ओके, 1 शॉट वगैरह चल ही रहे हैं, उनको देखिए, उनका रिवीजन हो ही रहा पूरा वाला चैप्टर का, और ये मैं आगे आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, तो उम्मीद है 10वां क्वेश्चन भी हो जाना चाहिए। बढ़िया तरीके से ये करो। अगली स्लाइड में हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया -π/2 से लेकर π/2 जब भी कोई सीमा माइनस से प्लस -a से +a में चलेगी तो पहले आपको सम फलन और विषम फलन चेक करना पड़ेगा। अगर उत्तर विषम फलन आया तो उत्तर 0 है। सम फलन के लिए आगे काम आपको करना पड़ता है। ये बातें बता रखी, आप लिखेंगे माना।
पहले आपको सम और विषम फलन चेक करना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे क्या, माना एफ एक्स बराबर साइन स्क्वायर एक्स है, तो इसके अंदर एफ के अंदर माइनस एक्स रखेंगे, तो साइन स्क्वायर माइनस का एक्स, तो एफ के अंदर माइनस एक्स बराबर वापिस उत्तर क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। तो एफ के अंदर माइनस एक्स वापिस क्या दे दिया इसने, एफ एक्स दे दिया सर। ये लो सर, क्या दे दिया आपको, एफ एक्स दे दिया। और जब एफ एक्स आ जाए तो वो सम फलन होता है, माइनस एफ एक्स आ जाए तो विषम फलन होता है। ये बातें मैंने आपको बता रखी। आप लिखेंगे अतः दिया गया फलन, अतः दिया गया फलन सम फलन है। क्या है आपका, सम फलन है। तो अगर किसी सम फलन की सीमा माइनस ए से लेकर ए और एफ एक्स डी एक्स है, तो उसको हम 2 टाइम्स ऑफ 0 से लेकर ए एफ एक्स डी एक्स में बदल सकते हैं। ये आपको एक गुणधर्म ध्यान रखना, ये इसका गुणधर्म होता है। अगर आपको पता हो तो, अगर ये विषम फलन होता ना तो मैं इसका उत्तर 0 लिख देता, कुछ भी दिक्कत नहीं थी। अब 3 क्वेश्चन सम और विषम वाली, अभी 11वां आएगा, फिर 13वां और 14वां वापिस विषम और सम का है, फिर एक 15वां क्वेश्चन वापिस अच्छा क्वेश्चन आएगा। तो सम और विषम फलन थोड़ा चेक करना। मैंने पूरी परिभाषाएं लिखवा रखी आपको, अगर आप इंट्रोडक्शन देख रखे होंगे तो यहाँ मैं जो बोल रहा हूँ आपको हाथों समझ में आ रहा है, ठीक है। ऐसा कुछ हो रहा है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इस आई को चेंज करना पड़ेगा। तो आई कुछ इस प्रकार से बदल जाएगा, आई बराबर 2 टाइम्स ऑफ 0 से ए का काम कौन कर रहा है, π/2, ठीक है। और ये बन जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसको दे दो आप लोग समीकरण संख्या 1। क्या दे दो, समीकरण संख्या 1। अब जैसे ही फलन 0 से ए में बदल गया तो हाथों हाथ गुणधर्म याद आ जाना चाहिए। बिल्कुल सब आप लिखोगे, चूंकि 0 से ए एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 से ए एफ ए माइनस एक्स और क्या बन जाएगा, डी एक्स। ये गुणधर्म आपको यूज करना। और हम लोग जब गुणधर्म यूज करेंगे तो ये बनेगा आई बराबर 2 टाइम्स ऑफ 0 से π/2 साइन स्क्वायर π/2 माइनस एक्स, क्योंकि a माइनस एक्स हो जाएगा तो यहाँ पर x की जगह π/2 माइनस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से i बनेगा आपके पास 2 टाइम्स ऑफ 0 से π/2 साइन π/2 माइनस एक्स, तो कोस x हो जाएगा और वो भी कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। और π/2 x माइनस π/2 माइनस एक्स पहला चतुर्थांश है, पहले वैसे भी सारी वैल्यू प्लस होती है, अगर माइनस होता तो भी इस स्क्वायर की वजह से वैसे वैल्यू क्या हो जाती, प्लस हो जाती, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत थी नहीं। इसको हम लोग देंगे समीकरण संख्या 2। अब हमेशा समीकरण 1 और 2 को जोड़ना, ये बात तो आपको बता रखा। आप लिखेंगे समीकरण 1 वे समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करना, जोड़ना। तो समीकरण 2 के इधर क्या आई और इधर आई है, तो आई प्लस आई बराबर 2 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ 0 से π/2 और कोस स्क्वायर एक्स और डी एक्स। आई और आई मिलकर कितना हो जाएगा, 2i। इन दोनों में से 2 कॉमन है तो बाहर ले लो। और इसको कुछ इस प्रकार से लिखा जा सकता है, अगर मैं दोनों की सीमा साथ में लगाऊं तो ये उत्तर दे देगा आपको साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कोस स्क्वायर एक्स और डी एक्स, दोनों साथ में लगा दें। इस 2 से ये 2 उड़ा दो, तो आई बराबर
0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स मैथमेटिक्स की दुनिया में 1 होता है। आई बराबर 1 का अवकलन क्या होता है x, सीमा 0 से पाई बाई 2, तो आई बराबर उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, तो आई बराबर पाई बाई 2। हाँ जी सर, आई का मान कितना आ गया पाई बाई 2। बोलो सर, बोलो मेरे शेर और शेरनी, है किसी प्रकार की कोई समस्या? तो कुछ आपको ऐसे सम और विषम फलन का मन में तभी आना चाहिए आपके, तभी आप सोचेंगे जब इसकी सीमा -a से +a तक है। -a से +a मतलब जो भी चीज़ है माइनस से प्लस होनी चाहिए और सेम चलनी चाहिए, तब पहले सम और विषम फलन चेक करना है। अदरवाइज ये क्वेश्चंस होगा नहीं, आप सीधा कर लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। हमेशा ध्यान रखें, सम और विषम फलन अगर चेक नहीं करो डायरेक्ट करो गलत कर देगा। हाँ जी साहब, मज़ा आया कि नहीं आया क्वेश्चंस में? अच्छा क्वेश्चन है ये, कोई 2 नंबर में पूछ सकता है आपसे समाकलन में, आप लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत। समफलन होने के बाद ये तरीका होता है समफलन का। तो 2 0 से a का काम पाई बाई 2 कर रहा है, समीकरण एक, इसमें समीकरण ये गुणधर्म लग रहा है, ये लगेगा जब भी 0 से कुछ भी आ गया, दैट्स ऑल, आपको ये गुणधर्म लगाना। समीकरण 1 और 2 को जोड़ा, 2 दोनों में कॉमन है, फिर इनकी सीमा सेम लगा दी, बात खत्म। दैट्स क्लियर? हाँ जी सर, बोलो, है किसी प्रकार की समस्या? कोई समस्या नहीं, चलिए सर। तो ये है आपके सामने 11वें का सॉल्यूशंस। अब 12वां क्वेश्चंस करते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन है। फिर 13वां और 14वां वापस सम और विषम फलन का आ जाएगा, तो उसको बता देता हूँ। फिर 15वां क्वेश्चन से आर्क क्लास को करते हैं खत्म। करिए साहब, इसको बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, ठीक है? तो उम्मीद है कोई दिक्कत है नहीं, बढ़िया तरीके से ये करो। अगली स्लाइड में हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अब देखो साहब, करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है 0 से पाई x/1 + sin x। तो यहाँ तो आपको रूल ही लगाना है, और रूल लगाओगे तो इसको दे दो आप समीकरण संख्या 1, ठीक है? तो यहाँ हम लोग लगाएंगे इसका गुणधर्म। गुणधर्म होता है आपके पास, क्योंकि मैं हर बार लिख रहा हूँ आपके गुणधर्म देख लो, वरना सीधा डायरेक्ट बताऊँ तो भी दिमाग में आ जाना चाहिए। तो ये हो जाएगा 0 से a f a - x और क्या बनेगा dx। ओके साहब, ये आपके है। इस गुणधर्म को अप्लाई कर दो आप लोग। तो i बराबर 0 से पाई, x की जगह हो जाएगा पाई -x बटा 1 प्लस साइन की जगह साइन और x की जगह हो जाएगा पाई -x dx। तो i बराबर 0 से पाई, ऊपर बनेगा पाई -x बटा में साहब 1 प्लस साइन पाई -x चेंज नहीं होगा, साइन x का क्या रहेगा साइन x, और दूसरा चतुर्थांश है तो साइन पॉजिटिव भी रहेगा। अब या तो इसको दे दो आप लोग समीकरण संख्या 2, वरना नहीं दोगे तो भी काम तो हो ही सकता था। अगर आप इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे लिख देता आई बन जाता, बट मैंने मेथड सेम बता रखा है, तो सेम मेथड से ही करते हैं, क्योंकि हमने जब भी समीकरण 1 और 2 बना उनको जोड़ना है। तो आप लिखोगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो इधर वाला पक्ष जुड़ जाएगा, तो i और i मिलकर कितना हो जाएगा 2i। ये बनेगा 0 से पाई, और ऊपर अगर आप दोनों को जोड़ोगे तो ये बन जाएगा x बटा 1 प्लस साइन x, फिर प्लस पाई -x बटा में 1 प्लस साइन x, और ये बन जाएगा dx। ये तो हो गया 2i बराबर 0 से पाई, दोनों का एलसीएम 1 प्लस साइन x ले लो, क्योंकि बटा में दोनों के सेम है, तो ऊपर बन जाएगा x प्लस पाई -x और dx। प्लस का x और माइनस का x उड़ा दो, जैसे ये उड़ेगा तो ये बनेगा आपके पास 2i बराबर 0 से पाई और पाई बटा
1 प्लस साइन एक्स और ये बन जाएगा dx। हाँ जी सर, क्या ख्याल है आप लोगों का? यहाँ तक कोई समस्या नहीं किसी प्रकार की। अब मेन मुद्दा ये है कि 1/1 प्लस साइन एक्स का कुछ कर नहीं सकते, तो मुझे यहाँ हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा, कुछ ऐसा फॉर्मेट सेट करना पड़ेगा जिससे ये उत्तर दे सके आपको। तो 2i बराबर पाई को तो आप बाहर ही ले लो, ये 0 से पाई और 1/1 प्लस साइन एक्स है। ठीक है, ऊपर नीचे गुणा करवा दो 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स dx, हर का परिमेयकरण कर दिए। तो 2i बराबर, ये तो पाई तो बाहर चलने दो, 0 से पाई, ऊपर बनेगा 1 माइनस साइन एक्स बटा में a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx। तो ये बन जाएगा 2i बराबर, पाई की जगह पाई, 0 से पाई, ऊपर बनेगा 1 माइनस साइन एक्स बटा में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर एक्स और dx। 2i बराबर, ये पाई बन जाएगा, पाई बाहर ही रहने दो, इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे भेजो आप लोग, 0 से पाई 1 बटा कोस स्क्वायर एक्स dx माइनस 0 से पाई साइन एक्स बटा कोस स्क्वायर एक्स dx। और अगर हम लोग बात करें 2i बराबर पाई से 0 से पाई 1 बटा कोस स्क्वायर एक्स का मतलब हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 0 से पाई, इसको हम लोग सेक एक्स और टेन एक्स लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ dx है और इधर भी क्या आ जाएगा dx। अरे कोस स्क्वायर एक्स को कोस एक्स गुणा कोस एक्स लिखा तो 1 बटा कोस एक्स क्या हो गया सेक एक्स, और साइन एक्स अपॉन कोस एक्स क्या होता है आपका टेन एक्स होता है, क्योंकि इनके सीधे समाकलन हो रहे हैं ना आप लोग। तो 2i बराबर, ये पाई तो पूरा बाहर ही रहने दो, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है टेन एक्स, और सीमा 0 से कहाँ तक पाई तक, माइनस सेक एक्स टेन एक्स का समाकलन होता है सेक एक्स, सीमा कहाँ तक 0 से पाई। बताइए सर, वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, वैल्यू पुट कर दो, उच्च सीमा और निम्न सीमा आपको रखनी है यहाँ से। तो ये आप लोग लिख सकते हैं 2i बराबर, पाई तो आपके पास है उच्च सीमा, तो 10 पाई माइनस 10 0, ये आपने लिखा, फिर माइनस सेक पाई माइनस सेक 0, ये वर्ड। तो यहाँ से 2i बराबर, पाई तो पूरे के बाहर है, ध्यान रखना कंप्लीट चल रहा है, 10 पाई 0 और सेक पाई भी 10 पाई भी 0 और 10 0 भी 0, माइनस सेक पाई की वैल्यू होती है -1। ठीक है, 1 मिनट थोड़ा लिखता हूँ, क्योंकि माइनस प्लस मिस्टेक होगी तो गड़बड़ हो जाएगी, -1 फिर माइनस, और सेक 0 कितना होता है 1 होता है। तो ये बन जाएगा 2i बराबर, पाई तो आपके पास है 0 हो गया, -1 -2, लेकिन ये बाहर आने पर कितना बढ़ जाएगा 2, इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो i का मान कितना आ गया पाई। i का उत्तर कितना आएगा साहब, पाई आएगा, फाइनल उत्तर यही है आपका एनसीईआरटी का। अरे -1 माइनस का 2 हुआ, माइनस के 2 को माइनस से गुणा किया तो प्लस का 2, 2 से 2 कैंसिल, i का मान पाई, 0 - 0 0 ही तो होता है, क्या फ़र्क पड़ेगा, 0 + 2 क्या फ़र्क पड़ेगा, 2 ही आएगा। बाकी ये फॉर्मेट है जो आपको ध्यान रखना है। यहाँ के बाद ये जो गुणा किया ना ऊपर नीचे ध्यान रखना, क्योंकि 1/1 प्लस साइन एक्स का कुछ होता ही नहीं है। तो जब भी कुछ कैसा नहीं होगा तो आपको हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा। कुछ बच्चे सोचेंगे सर पता कैसे लगेगा, तो वो प्रैक्टिस का खेल है, जितनी ज़्यादा बार प्रैक्टिस करोगे, जितनी बार क्वेश्चंस को करोगे, प्रैक्टिस से काम आपका आसान हो जाएगा। ऑल डन, कोई दिक्कत नहीं, सीधा गुणधर्म लग रहा है। अब 13 और 14 सीधा सीधा सवाल है आपके किसका, गुणधर्म का, वो करवाता हूँ। फिर 15वां एक अच्छा क्वेश्चन आया कुछ इस प्रकार का, करो साहब इनको। सम और विषम फलन के दोनों क्वेश्चन से आगे बढ़ के, ज़्यादा कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको, कर लो इनको।
अब एंडिंग की तरफ ही है, ज़्यादा नहीं, फटाफट इनको करते हैं। मैं इस विविध के अच्छे अच्छे एग्जाम्पल करवाऊंगा, विविध के कुछ ढंग के क्वेश्चंस करवा के लेक्चर को करेंगे ख़त्म। ठीक है, फिर नया चैप्टर है इसका समाकलन के अनुप्रयोग, उसमें ज़्यादा लगेगा नहीं टाइम, जल्दी में कर लेंगे। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से जो चीज़ें करवा रहा हूँ वो बढ़िया तरीके से करवाऊँगा, चिंता मत करो आप लोग। ले लो स्क्रीनशॉट वगैरह लो फटाफट इसका, बढ़िया तरीके से। कोई दिक्कत हो तो बोलो कि सर ये प्रॉब्लम है हमें, तो बोल सकते हो। बाकी 1 शॉट अच्छे तरीके से चल ही रहे हैं। दूसरा चैप्टर हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, 5वां भी हो गया। अब चलेगा छठा चैप्टर, फिर ये 7वां, ऐसे चलते चलते बहुत शानदार तरीके हम लोग 1 शॉट से काम कर लें। ठीक है जी, करो इनको। ठीक है, तो उम्मीद है आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। आप इनको करिए। अगली स्लाइड में हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है I बराबर -π/2 से π/2 साइन की पावर sec x। ठीक है, साइन की पावर 7x। ठीक है, जब भी ऐसा मिले तो आपको माइनस से प्लस में दिखाई देती है, आपको पहले सम और विषम फलन से करना पड़ेगा। तो आपको लिखना पड़ेगा माना fx बराबर साइन की पावर 7x, तो f के अंदर -x, तो साइन की पावर 7 -x, तो f के अंदर -x बराबर, इसमें माइनस आएगा उत्तर और माइनस बाहर आ जाएगा, क्योंकि साथ में -12 आएगा, विषम में 12 आता, सम में हट जाता। तो f के अंदर -x बराबर माइनस का fx आ गया। और जब भी आप f के अंदर -x रखोगे, माइनस का fx आ जाए, तो वो फलन विषम होगा, ना कि सम। सम तभी होगा जब प्लस का fx आए। तो आप लिखोगे अतः, साइन की पावर 7x एक विषम फलन है। क्या आपका एक विषम फलन है। तो -a से a fx dx बराबर, सीधा सीधे उत्तर कितना देता है ये? 0 देता है। सीधे उत्तर क्या देता है? 0 देता है। आप लिखोगे अतः I बराबर -π/2 से π/2 साइन की पावर 7x dx बराबर 0। ये इसका उत्तर आ गया। ये लो सर, तो सम फलन होगा तो आगे सॉल्यूशंस होगा, विषम फलन हो गया तो उसका ओवरऑल उत्तर कितना आ जाएगा? 0। मैंने पूरा करके बताया। एबेसेदे में घात अगर सम दिखाई दे रही है तो सम फलन होगा, विषम है तो विषम फलन होगा, डायरेक्ट उत्तर 0 लिख सकते हो। अब जब सम फलन होता है ना, उसको हम सॉल्यूशंस करते हैं। जैसे होता क्या है कि ये साइन के अंदर क्या होगा? माइनस आ सकता है। साइन के अंदर अगर माइनस आता है ना, तो वो माइनस बाहर आ जाता है। टेन में भी माइनस बाहर आ जाता है, कोड में भी माइनस बाहर आ जाता है, कोसे के अंदर माइनस बाहर आ जाता है। लेकिन अगर कोस के अंदर माइनस आया, वो माइनस ऑटोमेटिक हट जाता है चतुर्थांश की वजह से, चौथे चतुर्थांश की वजह से। और सेक के अंदर माइनस आ गया तो भी माइनस हट जाता है। जैसा कहने का मतलब मैं ये कह रहा हूँ साहब, आप समझ सकते हो, टेन के अंदर अगर माइनस का x है तो मैं इसको माइनस का 10x लिख सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। बट अगर कोस के अंदर -x आया है ना, तो ये ऑटोमेटिक रिमूव हो जाता है प्लस के अंदर। ये पॉइंट्स आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। और यहाँ सेक भी आ जाए आपके पास, सेक माइनस का x इक्वल में, तो पॉजिटिव का सेक x बदल जाएगा, बाकी सभी में माइनस बाहर आएगा। टेन कोट सेक, टेन कोट कोसेक और साइन, सब के अंदर क्या आएगा? माइनस। इन दोनों में माइनस हट जाता है ऑटोमेटिक। तो हमेशा ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि कोस आया, कोस की माइनस विषम पावर देख ली, उसका उत्तर 0 कर दिया। जैसा भी आपको दिखाऊंगा मैं आपको, अभी अगला इक्वेशन से आपको भी करवाने वाला हूँ। आप लगोगे क्या आपको? हाँ सर, कुछ ऐसा तो है। ठीक है सर, देखो आप इसको एक बार बढ़िया तरीके से देखो देखो देखो, कोई समस्या है क्या किसी प्रकार की? और पहली बात, सीधा सिंपल सा तरीका बता दो, सम और विषम फलन तभी चेक करना जब सीमा यहाँ -a से +a में, -a से +a में, वरना मत करना आप लोग सीमा, ऐसे चेक मत कर लेना इसको। ठीक है, चलो सर,
ऐसे नहीं हो कि यहाँ सीमा 0 से 2 पाई दे रखी है तो भी सम और विषम फलन चेक कर रहे हो, घात कर दी 0, ऐसा मत करना, रिक्वेस्ट आप लोगों से, ठीक है। कर लो साहब इसको बढ़िया तरीके से, उम्मीद है ये कर लो। अगली स्लाइड में हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अब देखो साहब करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन है 14। 7 क्वेश्चन कर लेते हैं, 7 पहले किए, 7 आज और 7 कल की क्लास में पूरे फिनिश हम लोग कर देंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है 0 से 2 पाई। पहली बात तो ये गुणधर्म आपको यहाँ पर भी पता होना चाहिए, सीधा यहाँ ऐसे नहीं सम और विषम फलन चेक कर लो। आप लिखोगे चूंकि 0 से 2a एपेक्स 2 टाइम्स ऑफ 0 से a एपेक्स dx बन जाता है। ये गुणधर्म होता है, आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको समझाया था। अगर किसी की सीमा डबल है तो उसको आधा करने के लिए 2 बार लिख दो। वैसा ही कुछ यहाँ करना है आपको। यहाँ अगर आप लोग आप करेंगे तो i बराबर 2 टाइम्स ऑफ 0 से, देखो 2 आगे आ गया, सीमा आधी हो गई, 2 पाई का आधा कितना हो जाएगा पाई, और एपेक्स मतलब cos 5x dx। समीकरण संख्या कितना 1। अब उसके अंदर गुणधर्म लगाओ 0 से a बढ़। अब आप लोग वापस लिख सकते हो क्योंकि 0 से a एपेक्स dx बराबर 0 से a f a माइनस एक्स और dx। ये ध्यान रखना आपको। तो ये गुणधर्म हम लोग लगाएंगे तो i बराबर 2 टाइम्स ऑफ 0 से पाई कोस की पावर 5 और a का मतलब पाई माइनस एक्स dx। तो i बराबर 2 टाइम्स ऑफ 0 से पाई, कोस पाई माइनस एक्स चेंज नहीं होगा तो कोस की पावर 5 की कोस की पावर 5x रहेगी। बट पाई माइनस एक्स दूसरा चतुर्थांश है, दूसरे में कोस नेगेटिव होता है तो ये भी क्या हो जाएगा नेगेटिव, और dx सिस्टमेटिक तरीके से इसको लिखेंगे तो माइनस बाहर लाऊंगा तो ये 0 से पाई कोस की पावर 5x और dx। समीकरण संख्या 2। हाँ जी सर, क्या ख्याल है यहाँ तक आपका। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो, क्या समस्या आएगी। ठीक है, तो आप लिखोगे समीकरण 1 व समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, जब आप लोग इन समीकरणों को जोड़ोगे तो i और i जोड़ने पर कितना हो जाएगा 2i बराबर 2 टाइम्स ऑफ 0 से पाई कोस की पावर 5 dx। लेकिन ये जुड़ेगा नहीं तो माइनस का हो जाएगा माइनस का 2 0 से पाई कोस की पावर 5 dx, प्लस का माइनस का उड़ा दो तो उधर तो कुछ बचा ही नहीं, 0 बचा। तो i का मान भी कितना बचेगा आपके पास, 0 ही बचेगा सब। i का मान भी कितना बचेगा आपके पास, 0 ही बचेगा। ये लो सब, ये कर दिया हमने इस क्वेश्चन का आंसर। कोई ज़्यादा दिक्कत आई नहीं। अभी 15वां और करेंगे अभी, है ना, इसके अंदर एक 15वां और कर लेते हैं साथ के साथ, ताकि फिर वो 6 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें 16वां बड़ा, एक 15वां करेंगे अभी इसके अंदर। ठीक है, तो 14वां कर लो पहले, फिर हम 15वां भी करेंगे। एक सिंपल सा है, ये गुणधर्म आपको लगाना, ये गुणधर्म लगाते ही उसका उत्तर भी 0 ही आ जाएगा, सीधा सीधा देखना आप अभी। तो ध्यान ये रखना था, अगर आपके यहाँ 2 पाई है तो उसको पहले पाई में बदला इस गुणधर्म से, फिर हमने इसके अंदर ये लगाया तो कोस की पावर 5 पाई माइनस एक्स, तो कोस पाई माइनस एक्स कोस एक्स ही रहता है। बट 5 का आते तो प्लस होगा नहीं, और पाई माइनस एक्स दूसरा चतुर्थांश है, दूसरे में साइन और कोसेक की गवर्नमेंट प्लस होती है, बाकी माइनस होता है, तो ये माइनस हुआ, माइनस बाहर लाए, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दे, प्लस का माइनस का सीधा कट रहा है, उत्तर 0 आगे फिनिश हो गए। एक 15वां क्वेश्चन और करते हैं, और कल की क्लास में ज़्यादा कोई बड़े क्वेश्चन नहीं रहेंगे। 16वां एक बड़ा है, फिर 17वां 18वां, ये तो सिंपल से क्वेश्चन है। 18वां हम ऑलरेडी वो कर सके हैं, 0 से 4 x माइनस 1 वाले वो क्वेश्चन है, और फिर 19वां एक अच्छा क्वेश्चन है, और 20वां सम और विषम वाला है, और एक 21वां क्वेश्चन है। ज़्यादा कोई नहीं, आराम से हम लोग कर सकते हैं कल की क्लास में, एक क्लास के अंदर पूरा काम कर लें। तो बढ़िया तरीके से आप इसको करो पहले, क्योंकि आपको ये करना जरूरी। ठीक है, तो ये करो। अगली स्लाइड में मैं आपको करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 15।
अब देखो साहब करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। हम इसमें टोटल 8 सवाल कर रहे हैं, 7 हमने बढ़िया तरीके से कर लिए। अब 15वां क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, 0 से a आपको दिखाई दे रहा है, तो इसको आप दे दो समीकरण संख्या 1। क्या दे दो साहब, समीकरण संख्या 1। और यहाँ गुणधर्म लगाना हो तो मैं सीधा ही गुणधर्म लगा दूँ या लिखूँ? चलो इस बार सीधा लगा देता हूँ। चलो लिख देता हूँ आपके लिए, आप भी क्या याद रखोगे। क्योंकि 0 से a एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 से a एफ ए माइनस एक्स और डी एक्स। ओके साहब, लगाओ गुणधर्म। तो i बराबर 0 से π/2 साइन x की जगह हो जाएगा, साइन x की जगह हो जाएगा π/2 माइनस एक्स, फिर माइनस कोस x की जगह हो जाएगा π/2 माइनस एक्स बटा में 1 प्लस साइन की जगह हो जाएगा π/2 माइनस एक्स और कोस की जगह हो जाएगा π/2 माइनस का x और dx। तो i बराबर 0 से π/2 साइन π/2 माइनस एक्स कोस एक्स हो जाएगा, और पहला चतुर्थांश है सब प्लस ही होगा, माइनस कोस π/2 एक्स माइनस हो जाएगा साइन एक्स अपोन में 1 प्लस साइन π/2 माइनस एक्स कोस एक्स, कोस π/2 माइनस एक्स साइन एक्स dx। समीकरण संख्या 2। बोलो मेरे लाल और लालियों, कोई समस्या है क्या यहाँ तक? बेसिक से कंसेप्ट त्रिकोणमिति के समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए सर। ठीक है, जब जोड़ेंगे तो आप लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो इधर वाला जब भाग जुड़ेगा तो i और i मिलकर कितना हो जाएगा 2i बराबर 0 से π/2 और इधर बन जाएगा साइन एक्स माइनस का कोस एक्स अपोन में है 1 प्लस साइन एक्स कोस एक्स, फिर प्लस ये भी जुड़ जाएगा, तो यहाँ कितना समीकरण 2 में कोस एक्स माइनस का साइन एक्स बटा में 1 प्लस साइन एक्स कोस एक्स dx। तो ये बन जाएगा 2i बराबर 0 से π/2। इन दोनों का एलसीएम सेम है सब, एलसीएम सेम ही है, ध्यान रखना एक ही चीज़ है। हाँ चाहो तो इसको ऐसे लिख दो, पहले कोस एक्स साइन एक्स लिख दो, कोस एक्स साइन एक्स लिख दो, कोस एक्स साइन एक्स, बाकी सेम ही इधर उधर किया। तो 1 प्लस साइन एक्स और कोस एक्स, तो ऊपर वाली एज इट इज वैल्यू आ जाएगी आपके पास, साइन एक्स माइनस कोस एक्स प्लस कोस एक्स माइनस का साइन एक्स dx। उड़ा दो सब, प्लस का साइन एक्स माइनस का साइन एक्स माइनस का कोस एक्स प्लस का कोस एक्स, तो 2i बराबर ओवरऑल तो 0 ही बच गया। 0 अपॉन कुछ भी 0 होगा, 0 का क्या समाकलन करो, क्या सीमा लगाओ, तो i का मान कितना आ गया आपके पास 0। भाई ऊपर 0 बच गया, 0 अपॉन कुछ भी करोगे तो क्या आएगा 0 आएगा, और जब 0 अपॉन कुछ भी आएगा उसका अवकलन भी 0 होगा, उसका समाकलन भी 0 होगा, कोई दिक्कत नहीं, ये पूरा खत्म ही हो गया है ना। एकदम सिंपल सा सवाल, बस 7.10 को खत्म करने वाले हैं। फिर विविध के उदाहरण और विविध के अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम सेलेक्ट कर लिए, इस चैप्टर को आने वाले एक दिन के अंदर खत्म करने वाले, ठीक है। पर हम एक नया चैप्टर शुरू करें, काफ़ी दिन भी हो गए इस चैप्टर को। चलिए सर, तो क्वेश्चन कह रहा है 0 से पाई log 1 प्लस कोस एक्स। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको हम सॉल्यूशंस करते जाएंगे, इसका एक फॉर्मेट बनेगा एग्जाम्पल नंबर 34 की तरह। तो जहाँ तक एग्जाम्पल नंबर 34 आएगा वहाँ तक मैं बता देता हूँ, उससे आगे आप लोग कर सकते हो होमवर्क, कोई समस्या है नहीं। चलिए सर, तो शुरू कर रहे हैं और इसको देंगे हम लोग समीकरण संख्या 1
और 0 से a आ गया तो आपको सर्वसमय गुणधर्म तो लगाना पड़ेगा, और गुणधर्म हो जाएगा चूंकि 0 से a fx dx बराबर 0 से a f a माइनस एक्स और dx, ये हमें गुणधर्म लगाना। तो साहब जब ये गुणधर्म हम लोग लगाएंगे तो i बराबर 0 से पाई, ये हो जाएगा log 1 प्लस कोस पाई माइनस एक्स और dx, और यहाँ से i बराबर हो जाएगा 0 से पाई log ये 1 माइनस कोस एक्स हो जाएगा। क्या सारे लाल और लाली ये बात समझ गए कि ये 1 माइनस कोस एक्स कैसे हुआ? 1 माइनस कोस एक्स इसीलिए हुआ क्योंकि कोस पाई पर चेंज होता नहीं, कोस एक्स का कोस एक्स रहेगा, और पाई माइनस एक्स दूसरा चतुर्थांश है और दूसरे में कोस की गवर्नमेंट क्या है, नेगेटिव है, इसका मतलब ये नेगेटिव उत्तर देगा। अब समीकरण 1 और 2 को हम लोग जोड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं साहब, समीकरण 1 और 2 को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो आप लोग लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, जब आप लोग इसको जोड़ेंगे तो कुछ इस प्रकार का फॉर्मेट बन जाएगा, i और i मिलकर कितना हो जाएगा 2i, बराबर सीमा हो जाएगी 0 से पाई, और ये बन जाएगा log 1 प्लस कोस एक्स प्लस log 1 माइनस कोस एक्स dx, दोनों को जोड़ दिए तो ये बन जाएगा आपके पास 2i बराबर 0 से पाई, ये क्या बन जाएगा जोड़ने पर log m प्लस log n हमेशा log mn हो जाता है, तो 1 प्लस कोस एक्स और 1 माइनस कोस एक्स, ये आपके पास बन गए भाई log m प्लस log n, तो log mn बन गया, और यहाँ से हम लोग कह सकते हैं 2i बराबर 0 से पाई, और ये बन जाएगा log 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स dx, क्योंकि a प्लस बी a माइनस बी ये हो जाएगा, तो यहाँ से 2i बराबर 0 से पाई log साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा, और log में घात क्या हो जाती, आगे आ जाती, तो 2i बराबर 0 से पाई, ये 2 log साइन एक्स बन जाएगा, और इस 2 से ये 2 कैंसिल कर दो, और i बराबर 0 से पाई log साइन एक्स dx। इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे और एक गुणधर्म और लगाएंगे इसके अंदर। आपको गुणधर्म पता है, चूंकि 0 से 2a और fx dx बराबर 2 टाइम्स ऑफ 0 से a fx क्या होता है आपका dx होता है, ठीक है 2 टाइम्स, तो ये बन जाएगा i बराबर 2 टाइम्स ऑफ 0 से a, मतलब यहाँ आपने 2a का आधा किया तो यहाँ पाई का आधा कितना हो जाएगा, पाई बटा 2, ये हो जाएगा log साइन एक्स dx, समीकरण संख्या 3। अब इससे आगे अगर आप लोग बात करेंगे ना इसकी, ये वाला ये जो चीज बनी है, उदाहरण उदाहरण 34 की तरह करना। उदाहरण नंबर किससे करना है आपको, 34 से करना है, इस बात को ध्यान रखना। 2 अलग रहेगा 0 से, तो 0 से a वाला वापस गुणधर्म लगेगा, 2 समीकरण, समीकरण 1 और 2 जोड़ेंगे। पूरा मैंने सवाल समझा रखा है। उदाहरण नंबर 34
कंप्लीट मैंने एक वन शॉट से समझा रखा पूरा 34वां। तो इस बात को आप मेरे लाल और लाली ध्यान रखेंगे और आगे करने की मुझे अब ज़रूरत है नहीं, तो आगे आप लोग कर सकते हो और बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से आप लोग इसको कर सकते हो। इसके बाद वाला पूरा फॉर्मेट बना के कंप्लीट करोगे या नहीं करोगे बिल्कुल सब। तो मैंने जो शुरुआत थी वो आपके लिए कर दी है। अब ये क्वेश्चंस एज इट इज सेम बन गया, उत्तर में हल्का फुल्का फर्क आएगा, बाकी सेम मेथड वो जो वहाँ बता रखा है 34वां एग्जाम्पल आप लोगों ने देख रखा होगा। अगर नहीं देखा तो पहले उसको देखें, उसके बाद ये क्वेश्चंस पूरा सेम है। आप जाके अपनी नोटबुक में देख सकते हैं। उदाहरण नंबर 34, 0 से π/2 log sin x, 0 से π/2 log sin x dx, यही सेम है, केवल 2 ज़्यादा है। तो 2 तो बार पड़ा रहे, क्या दिक्कत। इसको पूरा फॉर्मेट उदाहरण 34 की तरह करना है और आप लोग कंप्लीट इसको करें। मैं फालतू टाइम आपका वेस्ट करूं, कोई मतलब नहीं उसका। 17वां, 18वां, 19वां, 20, 21 क्वेश्चंस करते हैं और एक्सरसाइज को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं ताकि नए चैप्टर्स भी शुरू कर सकें। बात आई नहीं आई समझ में? एकदम बढ़िया तरीके से बात आपको समझ में आ जानी चाहिए एकदम। मैंने सोचा था इसका एक प्रॉपर अलग से वीडियो बनाऊं, लेकिन अब एनालिसिस करने के बाद ये समझ में आया कि ये क्वेश्चंस तो आगे तो पूरा उदाहरण नंबर 34 की तरह ही हो रहा है, और उदाहरण नंबर 34 को मैंने एक पर्सनल एक क्वेश्चंस करवाए क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, तो उसकी तरह आप कर सकते हो। तो आगे आपको मैंने पूरा लिख दिया, इसके बाद करना यहाँ तक का फॉर्मेट मैंने आपके सामने बना दी। घात थी, घात आगे आ सकती है लॉग में, रीजन पता है, log m की घात n बराबर n log m हो जाता है, कोई समस्या नहीं। तो ये है साहब आपके सामने फॉर्मेट जो आपको रखना है, ध्यान रखोगे या नहीं रखोगे बिल्कुल सर। तो बढ़िया तरीके से ये करो। अब एकदम सिंपल से सवाल बचे हुए 17 और 18, फिर 19 में एक अच्छा क्वेश्चन आया, 20 और 21 वैसे भी वैसे थे। तो बढ़िया तरीके से इनको करो। अगली स्लाइड में हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया 0 से a √x अपॉन √x प्लस √a-x। तो यहाँ तो वैसे भी सीधा गुणधर्म लग रहा है, समीकरण एक मैंने दे दिए, गुणधर्म लिखने की जरूरत होनी नहीं चाहिए, मैं आपको सीधा बता दूँ। i बराबर 0 से a, x की जगह आ जाएगा आपके पास a-x, a-x ही तो होता है बटा में, अंडर रूट में भी हो जाएगा a-x प्लस अंडर रूट के अंदर a की जगह a माइनस x की जगह हो जाएगा a-x और ये हो जाएगा dx। यहाँ से i बराबर 0 से a अंडर रूट ऑफ a-x बटा में अंडर रूट ऑफ a-x प्लस अंडर रूट ऑफ a, अंदर जाएगा ये माइनस का a और प्लस का क्या हो जाएगा x dx। ये और ये हो गया कैंसिल। i बराबर 0 से a अंडर रूट के अंदर a-x बटा में अंडर रूट के अंदर a-x प्लस रूट के अंदर x और dx। समीकरण संख्या 2। उम्मीद है गुणधर्म लगाया और गुणधर्म को सोल्व आउट किया, कोई ज़्यादा समस्या आपको आएगी नहीं, किसी भी प्रकार की आपको समस्या आनी नहीं चाहिए। अब जब भी समीकरण 1 और 2 बनते हैं, दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे हम लोग, ठीक है सर। जब जोड़ेंगे तो हम लिखेंगे समीकरण 1 वे समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो i और i जोड़ने पर तो हमेशा ही 2i होगा इधर तो, और इधर है 0 से a। पहले उधर क्या लिखा है आपके पास √x बटा में √x अपॉन a-x प्लस, ये जुड़ जाएगा आपके, तो अंडर रूट ऑफ a-x अपॉन में अंडर रूट ऑफ a-x प्लस का √x और ये हो जाएगा dx। ठीक है, दोनों का बेस तो सेम है, देखो आगे पीछे लिखा गया केवल। तो यहाँ से 2i बराबर 0 से a, पूरे का एलसीएम आ जाएगा आपके पास √x प्लस का √a-x। तो ऊपर भी क्या बन जाएगा √x प्लस अंडर रूट ऑफ √a-x
और डी एक्स। ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, एक आ जाएगा, तो 0 से ए 1 डी एक्स, तो 2i बराबर ए का उकलन, ए का समाकलन x 0 से ए, 2i बराबर a माइनस 0, क्योंकि उस सीमा माइनस निम्न सीमा, i बराबर कितना a, i का मान आ जाएगा a/2। हाँ जी साहब, है ना एकदम बवाल चीज़, एकदम शानदार तरीके से, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 18 आपको ऑलरेडी हम लोग करवा चुके हैं। शुरुआत में आपको होमवर्क दिया था मैंने, और मैं क्वेश्चन से लिख देता हूँ आपके सामने। 0 से 4 और x माइनस एक्स डी एक्स, ये दो भागों में टूटेगा। एक तो 0 से 1 जाएगा, फिर प्लस में 1 से क्या जाएगा 4। 1 कहाँ से आया गुरुजी, तो x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1। ये हमने एक क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिया इसका, जो मेन फलन टूट रहा है ना वो इसके ऊपर। आप इसको समझ लेना बाद में, पहले ये समझ लो। तो 0 से 1, 1 से 4, ये हमने 5वां सवाल, 6ठा सवाल, खूब सारे सवाल कर रखे हैं, उदाहरण भी हमने किए। तो अब तो ये शायद मुझे बताने की ज़्यादा ज़रूरत होनी नहीं चाहिए। आपको ये समझना है कि ये बिंदु 0 से 4 नहीं जाकर 0 से किसी बिंदु पर जाएगा, फिर उस बिंदु से 4 की तरफ बढ़ेगा। तो 0 से 1 की तरफ जाएगा, फिर 1 से 4। तो अब 0 से 1 के बीच में धनात्मक उत्तर देता है या ऋणात्मक देता है, वो आप डिसाइड करेंगे। फिर 1 से 4 तक ये धनात्मक देता है या ऋणात्मक, एक बार धनात्मक देगा, एक बार ऋणात्मक देगा, वो डिसीजन आप लोग कर सकते हो। ये कंप्लीट क्वेश्चंस आपको होमवर्क करना है। कंप्लीट क्वेश्चंस आपको क्या करना है जी, होमवर्क करना। और आप होमवर्क करेंगे ना, अपने लिए थोड़ा बहुत तो काम कर ही सकते हैं आप लोग। चलिए सर, ये कच्चा क्वेश्चन था, सिंपल सा सीधा हो गया। 18वां मैंने आपको ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 खूब सारे क्वेश्चंस करवा रखते हैं, उसकी तरह आपको करना है। कर लेंगे साहब आप लोग, कोई समस्या नहीं। चलिए सर बढ़े आगे, 19वें क्वेश्चन में बढ़ते हैं, फिर 20, 21 दो और बचेंगे, और आज के लेक्चर खत्म करके 7.10 को करते हैं खत्म। पिछले 2 महीने से हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, अब जाकर पूरा होगा आपके सामने। और इतना समय एग्जाम में वहाँ पर भी लगता है, जितना समय आपको यहाँ लगा है ना, उतना उतना हम कोचिंगों में भी लगाते। तो कोचिंगों में तो एग्जाम्पल भी नहीं करवाते, बच्चे खुद ही करते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चंस होमवर्क करते हैं, पैटर्न समझा देते हैं, ऐसे कर लो ऐसे कर लो, बट यहाँ पर ये हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। तो बढ़िया तरीके से इसको करो। अगली स्लाइड में हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 थोड़ा सा हट के क्वेश्चन आया, अच्छा क्वेश्चन है। दर्शाइए कि 0 से ए एफ एक्स जी एक्स बराबर 2 टाइम्स ऑफ 0 से एफ एक्स होता है। ये LHS है, ये RHS है। इस LHS से ये RHS लेके आना है। यदि f और g को एफ एक्स बराबर, ऐसे एफ एक्स को आप ये लिख सकते हो या इसको ये लिख सकते हो, एक ही बात है। और जी एक्स को आप ये जी एक्स प्लस जी ए माइनस एक्स बराबर 4 के रूप में परिभाषित किया गया। ठीक है, तो पहले इस सवाल के अंदर हम लोग लिख गए सिद्ध करने वाला। आपको जो सवाल के अंदर सिद्ध करना है ना, वो हम लोग लिख देते हैं सिद्ध करना। एकदम सिंपल सवाल है, दिखने में जैसा लग रहा है आपको उतना हार्ड है नहीं, सिंपल सा सवाल। सिद्ध करना है 0 से लेकर ए एफ एक्स जी एक्स डी एक्स बराबर 2 टाइम्स ऑफ 0 से ए एफ एक्स और डी एक्स, और प्लस साथ ही साथ दिया गया भी है आपको, तो दिया गया भी लिखना पड़ेगा। दिया गया ये है कि एक चीज़ तो आपको ये दे रखी है कि एफ एक्स जो है उसको हम एफ ए माइनस एक्स भी लिख सकते हैं, और साथ के साथ में जी एक्स प्लस जी ए माइनस एक्स, उसको हम 4 लिख सकते हैं। अब ये कैसे बदलेगा वो हम बाद में बदलेंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है, आप लिखोगे चूंकि हम इसका LHS पार्ट लेते हैं, और LHS पार्ट है आपके पास 0 से ए एफ एक्स जी एक्स और डी एक्स।
अगर ये आपके पास है तो आपको इसमें गुणधर्म लगाना पड़ेगा, क्योंकि 0 से a आ गया। तो आपको यहाँ से अगर गुणधर्म लगाना है तो गुणधर्म आपका कहता है क्या, आप लिख सकते हो चूंकि 0 से a एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 से a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, ये गुणधर्म आपके पास होता है। ठीक है, तो लगा लीजिए सब। तो 0 से a एफ ए माइनस एक्स और g भी हो जाएगा आपके पास a माइनस एक्स और d। क्या ख्याल है आपका यहाँ तक, बोलिए सब। ये हो गया। अब एक बात बताओ, इस एफ ए माइनस एक्स को तो मैं एफ एक्स लिख सकता हूँ क्योंकि मुझे एफ एक्स की ज़रूरत है, लेकिन मुझे जी ए माइनस एक्स की ज़रूरत नहीं है। तो मैं कुछ इस प्रकार से इसको चेंज कर सकता हूँ साहब। अगर मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ तो जी ए माइनस जो एक्स हो जाएगा वो 4 माइनस क्या कहलाएगा आपका जी एक्स। इसको हमने यहाँ से जी ए माइनस एक्स की वैल्यू आपके पास निकाल दी है, जो आपके पास ये है। ओके जी, बिल्कुल सर। चलिए शुरू करते हैं इसको यहाँ से। तो 0 से a, तो इसको एफ एक्स लिख देते हैं। फिर जी ए माइनस एक्स को मैं ये लिख सकता हूँ 4 माइनस जी एक्स। ये आपने लिखा यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास आ सकता है 0 से a, इसको इससे गुणा करवाओगे तो ये बन जाएगा 4 एफ एक्स। इसको इससे गुणा करवाओगे, किससे, इसको इससे गुणा करवाओगे। वरना थोड़ा सोचते हैं इसके अंदर और क्या तरीका बना सकते हैं ताकि ये सिंपल चीज़ आपके पास हो जाए। ठीक है, और ये आप इसको आई मान सकते हो भाई। ये बराबर में क्या है आपके आई तो है, इसको समीकरण संख्या 1 दे दो। ये आई चल रहा है बराबर में, ध्यान रखना समाकलन में आई दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपने लिख दिया इसको, और ये इससे गुणा होगा तो ये बन जाएगा माइनस का एफ एक्स जी एक्स डी एक्स। अंदर गुणा करवा दी, सीमा अलग अलग करो इसके अंदर। आई बराबर 0 से a, ठीक है, 4 एफ एक्स डी एक्स माइनस 0 से a एफ एक्स जी एक्स और डी एक्स। तो आई बराबर 4 बार ले लो, 0 से a एफ एक्स डी एक्स माइनस, इसको मैं आई लिख सकता हूँ। आप देख लो, 0 से a एफ एक्स जी एक्स डी एक्स को आई लिख सकता हूँ। माइनस का इधर आएगा तो प्लस का आई बन जाएगा, आई प्लस आई बराबर 4 टाइम्स ऑफ 0 से a एफ एक्स डी एक्स, क्योंकि एफ एक्स डी एक्स तो लेना है। आई और आई मिलकर कितना हो जाएगा 2i बराबर 4 टाइम्स ऑफ 0 से a एफ एक्स और डी एक्स। ये 2 इस 4 को कितनी बार काटेगा, 2 बार। तो आई बराबर 2 टाइम्स ऑफ 0 से a एफ एक्स डी एक्स, और ये आपका क्या है आर एच एस। ये इस क्वेश्चंस का क्या है आपके आर एच एस। मुझे तो नहीं लगता जितना आप सोच रहे होंगे ये क्वेश्चंस उतना हार्ड रहा होगा। जो आपको दे रखा है एल एच एस, उसको आई माना 0 से, ये गुणधर्म लगे तो एफ ए माइनस एक्स जी ए माइनस एक्स। तो एफ ए माइनस एक्स को मैं एफ एक्स लिख सकता हूँ, एफ एक्स लिख दिया। जी ए माइनस एक्स को 4 माइनस जी एक्स, तो 4 माइनस जी एक्स, ये इससे गुणा हुआ, ये इससे गुणा हुआ, तो 4 एफ एक्स जी एक्स एफ एक्स माइनस एफ एक्स जी एक्स। अगर आप सीमा अलग करोगे तो 0 से एफ एक्स जी एक्स, 0 से एफ एक्स जी एक्स, उसको आई लिख सकते हो। माइनस का इधर आया, प्लस का आई और आई 2 मिलकर सेम टू सेम क्वेश्चंस हो गया, ज़्यादा कोई समस्या थी नहीं। बोलो सर। अगर किसी को लगा हो कि सर हार्ड क्वेश्चन है तो वो मूर्खता कर रहे हो आप लोग।
केवल एक गुणधर्म लगा छोटा सा, बाकी वैल्यू जो आपको ज़रूरत थी मैंने पहले इसको इतना ही लिखा, जब ज़रूरत पड़ी थी इसको आगे बढ़ाए। तो सवाल अल्टरनेट आपको ऐसे करना है, जिसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है उसको आपको लेना है।